लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस कर रहे थे हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी। और एसटीपी हमने कहा था स्टैंडर्ड है, लूप अवॉइडेंस के लिए है, बीपीडीयूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बीपीडीयूज जो है उसमें स्विच आईडी जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाय डिफॉल्ट एसटीपी इनेबल होता है स्विचेस पर। और ये कुछ स्टेट्स हैं पोर्ट्स की जो कि बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री की होते हैं, जिसमें ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। तो बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री कोशिश करता है कि जो भी नई पोर्ट कनेक्ट हो उस पोर्ट को ब्लॉकिंग स्टेट में रखा जाए, ताकि उस दौरान अगर कोई लूप वगैरह जो है वो अकर हो सकता है उस पोर्ट की वजह से, तो फिर उसे ब्लॉक कर दिया जाए, अदरवाइज उसे फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो स्पैनिंग ट्री क्या करता है कि जैसे ही आप क्या कहते हैं कोई भी स्विच पावर ऑन करते हैं, तो वो स्विच ऑन होते ही देखता है कि मेरे आसपास से मुझे कोई बीपीडीयूज रिसीव हो रहे हैं, और वो अपने बीपीडीयू भी सेंड करता है। ठीक, तो उन बीपीडीयूज की बेस पे बनता है रूट स्विच। उस बीपीडीयू में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्विच आईडी। तो स्विच आईडी जिसकी लोवेस्ट होती है वो रूट स्विच बन जाता है। और स्विच आईडी जो है वो बाय डिफॉल्ट उसमें एक नंबर है 32768, जिसके बाद फिर बारी आती है मैक एड्रेस की। तो ये नंबर डिफॉल्ट सबका कॉमन होता है, और अगर सबका कॉमन है तो ऑब्वियसली फिर डिसीजन हो नहीं सकता। तो उसको डिसाइड करने के लिए मैक एड्रेस रोल प्ले करता है, क्योंकि मैक एड्रेस यूनिक होता है। रूट स्विच के बाद रूट पोर्ट्स आती हैं। रूट पोर्ट जो है वो नॉन रूट स्विचेस पर होती हैं, और एक स्विच में एक ही रूट पोर्ट हो सकती है, और इवन होनी चाहिए, मस्ट है ये। ठीक है, तो एक से ज्यादा नहीं हो सकती। और उसका पूरा लिंक जो है वो फॉरवर्डेड होता है। रूट पोर्ट को डिसाइड करने के लिए आपको देखना होता है कि रूट स्विच तक जाने के लिए कॉस्ट कहाँ से कम होगी अगर मल्टीपल रूट्स हैं तो। और नेबर की आईडी सेकंड नंबर पे अगर कॉस्ट सेम आ जाए, और नेबर भी अगर सेम हो तो फिर पोर्ट आईडी। इस तरह डेजिग्नेटेड पोर्ट होती हैं जो कि रूट और नॉन रूट सब जगह हो सकती हैं, मतलब हर सेगमेंट में। और तमाम फॉरवर्डेड पोर्ट्स जो कि रूट पोर्ट्स के अलावा उन्हें डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कहा जाता है। और रूट स्विच की जो पोर्ट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं। और इसका जो ठीक, अगर सेंड हो गया एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी है जो इस टोपोलॉजी पर जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये टोपोलॉजी यहाँ पर मौजूद है, और इस टोपोलॉजी में हमने क्या किया था कि इस टोपोलॉजी में हमने कहा था कि भाई हमारे पास, सॉरी एक टोपोलॉजी नहीं है, 3 टोपोलॉजीज हैं। तो सबसे पहले तो हम चलो समझ तो आ रहा होगा 1 और 2, खैर ठीक। तो ये पोर्ट नंबर 1 और 2 और 1 और 2। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारा S2 रूट स्विच बना था। क्यों बना था S2 रूट स्विच? क्योंकि उसका जो मैक एड्रेस था 0090 वो स्मॉलर था 00D0 से। तो ये रूट स्विच बना। फिर इस स्विच ने कहा S1 ने कि भाई मुझे चाहिए रूट पोर्ट। तो दोनों पोर्ट्स में से पोर्ट नंबर 1 रूट पोर्ट क्यों बनी? क्योंकि कॉस्ट सेम, नेबर सेम, तो आखिर में पोर्ट आईडी। तो पोर्ट आईडी जो है उसमें पोर्ट नंबर का रोल होता है। तो लोअर थी 1, तो इसलिए वो रूट पोर्ट बन गई। तो ये ही सिनेरियो यहाँ पे भी था। इस सिचुएशन में क्या था कि हमारे पास जो है वो रूट स्विच S2 बना था। S2 क्यों बना था? क्योंकि भाई उसके पास जो मैक एड्रेस था वो था 0001, जबकि S3 का 000A है, 000C है। तो A और C जो है वो लार्जर हो गए इसके मुकाबले में। तो 0001 जो है वो स्मॉलेस्ट काउंट हो गया S2। जब S2 रूट स्विच बना तो S1 और S3 जो है उनकी रूट पोर्ट्स डिसाइड हुई। पोर्ट आईडी में मैक एड्रेस नहीं देखते, पोर्ट आईडी में पोर्ट का नंबर आता है। ठीक, तो रूट पोर्ट अगर डिसाइड करनी है मुझे, जैसे यहाँ पर हुआ था इस टोपोलॉजी में, तो S1 को रूट पोर्ट डिसाइड करनी थी। तो S1 ने कहा कि भाई मेरी पोर्ट नंबर 1 रूट पोर्ट होगी, क्योंकि 2 के मुकाबले में वो स्मॉलर है। कॉस्ट यहाँ पर सेम हुई, नेबर भी सेम हुआ, मतलब नेबर की स्विच आईडी। ठीक, तो उसके बाद फिर फाइनली पोर्ट आईडी आई। तो पोर्ट आईडी में मैक एड्रेस नहीं होता, क्योंकि स्विच का S1 की पोर्ट 1 और पोर्ट 2 का कोई अलग मैक एड्रेस नहीं होगा। S1 का जो है वो स्विच का एक ही बेस मैक एड्रेस होता है। स्विच की पोर्ट्स के अलग अलग मैक एड्रेसेस नहीं होते। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये रूट पोर्ट क्यों डिसाइड हुई कि लोएस्ट कॉस्ट 19,
यहाँ ये रूट पोर्ट डिसाइड हुई लोएस्ट कॉस्ट 19। ठीक, इस तरह ये डेजिग्नेटेड पोर्ट डिसाइड हुई किस वजह से कि इसका मैक एड्रेस लोअर था 000A और 000C का हायर था, इसलिए ये ब्लॉक हो गई। मतलब इसने अपने नेबर को देखा, इसने कहा मेरा नेबर हायर है तो मुझे ही डेजिग्नेटेड होना चाहिए। और S1 ने अपना नेबर देखा S3, तो S1 ने देखा कि S3 लोअर है तो मुझे अपनी पोर्ट ब्लॉक करनी चाहिए। उस वो जो है वो इस क्राइटेरिया के हिसाब से, जो नेबर वाली बात है उसके हिसाब से वो जीत गया। कॉस्ट के हिसाब से तो ये भी यहाँ से जाए तो कॉस्ट 19, ये भी यहाँ से जाए तो कॉस्ट 19, तो S1 भी जो है वो 19 कॉस्ट के साथ S2 पे पहुंच सकता है, S3 भी 19 कॉस्ट के साथ S2 पे पहुंच सकता है। तो इस वजह से कॉस्ट टाई हुई, तो फिर किस बात पे डिसीजन गया? नेबर पे। तो यहाँ डिसीजन गया नेबर देखकर कि दोनों ने नेबर्स अपने आपस में देखे और दोनों में से लगा S3 को कि मैं लोअर हूं तो मेरी फॉरवर्ड होगी, सिमिलरली S1 को भी लगा कि मैं हायर हूं और S3 लोअर है तो उसकी फॉरवर्ड होनी चाहिए। ठीक, तो दूसरा क्राइटेरिया जो है वो यहाँ मीट अप हुआ और थर्ड यहाँ हुआ था क्योंकि यहाँ कॉस्ट सेम थी। इस तरह अगर हम यहाँ और यहाँ पे फर्स्ट ही हो गया क्योंकि यहाँ कॉस्ट 19 थी पोर्ट नंबर 1 की और पोर्ट नंबर 2 की कॉस्ट 1938 होगी। सिमिलरली इस टोपोलॉजी में भी यही सब कुछ हुआ कि सबसे पहले रूट स्विच डिसाइड हुआ। रूट स्विच जो है वो S2 बना, क्यों बना? क्योंकि भाई उसका मैक एड्रेस लोअर 0002 बाकी सबसे। ठीक, तो हमने S4 का देखा 0005, S1 का देखा 0009, S3 का हमने चेक नहीं किया। खैर, तो S2 जो है ना वो लोअर, तो वो रूट स्विच बन गया। तो रूट स्विच बनने की वजह से उसकी पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट क्या हो गई? डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। ठीक, यानी फॉरवर्ड। S1 जो है इसने रूट पोर्ट डिसाइड करनी थी, इसने डिसाइड की है क्योंकि यहाँ से कॉस्ट आ रही है 19। S4 ने डिसाइड करनी थी, उसने भी 4 की पोर्ट नंबर 1 की भी कॉस्ट रूट S3 का तो पड़ा कि भाई ये F कौन सी रूट पोर्ट होगी। ठीक, तो F01 से भी अगर वो जा रहा है पोर्ट नंबर 1 से भी S3 तो कॉस्ट आ रही है 1938। और अगर पोर्ट नंबर 2 से भी वो देख रहा है तो उसे कॉस्ट मिल रही है 1938। तो दोनों जगह से कॉस्ट टाई हो गई। कॉस्ट टाई हुई तो फिर उसके बाद हमने क्या कहा था? दूसरा क्राइटेरिया है नेबर। तो S3 ने अपने नेबर्स देखे तो उसे लगा कि क्योंकि अच्छा S3 को कैसे पता चलेगा मेरे किस नेबर का क्या मैक है? तो हर स्विच BPDU सेंड कर रहा है। तो S3 को S1 का BPDU मिला तो उसमें नेबर मिला 0009, और जब S4 का BPDU मिला तो उसमें मिला 0005। तो लोअर कौन सा हुआ 0009 और 0005 में से? 0005। तो S3 ने कहा भाई S4 जिसका मैक 0005 है मैं वहां से रूट पोर्ट इस्टेब्लिश करूंगा। और दूसरी साइड जो है वो ब्लॉक हो गई। वो भी ब्लॉक डायरेक्टली नहीं हुई, जब ये रूट पोर्ट डिसाइड हुई तो S4 ने भी इस पोर्ट को अपनी DP कर लिया क्योंकि यहाँ से ये रूट पोर्ट आ रही थी, डेजिग्नेटेड पोर्ट। यहाँ पर अब ब्लॉक डिसाइड होना था कि पोर्ट नंबर 2 या पोर्ट नंबर 1। ठीक, क्योंकि ये लिंक फॉरवर्ड हो गया, ये भी फॉरवर्ड हो गया रूट पोर्ट की वजह से, ये भी फॉरवर्ड हो गया। मगर यहाँ चूंकि ना रूट पोर्ट थी ना कुछ था, तो S1 की पोर्ट नंबर 2 या S3 की पोर्ट नंबर 1, दोनों में से कौन फॉरवर्ड हो और कौन ब्लॉक हो, अब डिसीजन यहाँ रह गया। तो जब यहाँ डिसीजन रहा तो पोर्ट नंबर 2 फॉरवर्ड हो गई क्योंकि वो S1 के पास है और S1 S2 से करीब है रूट स्विच से कॉस्ट। S3 जो है वो S2 से दूर है तो उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ कॉस्ट की बेस पर ये पोर्ट नंबर 2 S1 की पोर्ट नंबर 2 फॉरवर्ड हो गई DP। ठीक, और ये ब्लॉक हो गई आखिर में क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड होगी तो लूप हो जाएगा। तो स्पैनिंग ट्री का बेसिक पर्पस क्या है कि पहले ढूंढना है फॉरवर्डिंग पोर्ट्स। रूट स्विच डिसाइड किया, उसकी पोर्ट्स फॉरवर्ड। रूट पोर्ट डिसाइड हुई, उसके पास से फॉरवर्डिंग लिंक्स मिल गए। फिर जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट डिसाइड की, वो फॉरवर्ड। उसके बाद आखिर में क्या रह गया? ब्लॉक। तो ये सब कुछ जो है वो हमने परफॉर्म किया था, बहुत डिटेल में किया था। लास्ट जो हमारा लेक्चर था STP का, उसमें आज थोड़ा सा हमने गो थ्रू किया रिवीजन। अब इसमें स्पैनिंग ट्री में फर्दर क्या हो सकता है? तो ये सब कुछ जो हुआ था कि ये रूट स्विच है, ये रूट पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है, ये सब बाय डिफॉल्ट था, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। स्पैनिंग ट्री ने खुद ही ये सारे डिसीजंस अपने पास जो सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं उन सिलेक्शन क्राइटेरियाज को फॉलो करके स्पैनिंग ट्री ने ये डिसीजंस ले लिए। अब जब स्पैनिंग ट्री ने ये डिसीजंस ले लिए थे
तो क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेटर कोई रोल प्ले कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर को रोल प्ले करने के लिए कुछ सोचना होगा कि मैं क्यों इसमें छेड़छाड़ करूं। जो स्पैनिंग ट्री कर लिया उसने तो लूप तो अवॉइड हो गया। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल जो है वो कब आता है? वो जब आता है कि जब कोई टोपोलॉजी ऐसी हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्विच यहाँ आ गया, ये यहाँ आया, कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये चार स्विच कनेक्ट होंगे, कनेक्ट नहीं किए। ठीक, अगर ये नए स्विचेस इस टोपोलॉजी में ऐड हो रहे हैं तो क्या इस टोपोलॉजी का रूट स्विच चेंज हो सकता है या S2 ही रहेगा? आवाज का इशू आ रहा है। रूट देखना पड़ेगा ना, इसमें रूट देखना पड़ेगा। बीच में मैं आवाज वही तो कह रहा हूँ कि कट गई रूट थी। स्विच, जी जी, रूट स्विच कौन रहेगा, मैं यही पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल यही है। क्या S2 ही रूट स्विच रहेगा या फिर इनमें से भी कोई रूट स्विच बन सकता है अगर ये चारों इस टोपोलॉजी का पार्ट बन जाए? मतलब लिंक चेंज करना पड़ा तो ये हटाना पड़ेगा, मतलब इस बंद का। हम्म, मतलब जिस तरह लिंक करेंगे चारों स्विच उस पर डिपेंड करेगा कि रूट स्विच कौन सा। नहीं, रूट स्विच लिंक पे थोड़ी डिपेंड कर रहा। रूट स्विच किस बेस पे डिसाइड हो रहा है अभी तक हमारा? तो वो मैट्रेस पे बेस करेगा। मैक एड्रेस की बेस पे डिसाइड हो रहा है। तो अगर इन चारों में से किसी का भी मैक एड्रेस इससे लोअर हुआ 0002 से, तो फिर क्या होगा कि रूट स्विच चेंज हो जाएगा। ठीक, कोड और ब्लॉकिंग अगर वाली इन होती है वो चारों का रूट पे डिपेंड करेगा। रूट स्विच, अभी हमारे पास रूट स्विच किस पे डिपेंड कर रहा है? मैक एड्रेस। हमने जो भी रूट स्विच डिसाइड किया है वो हमने देखा है जहां मैक एड्रेस लोअर है वो रूट स्विच है। ठीक, तो ये नए चार स्विच आए ना, हमें इनके मैक एड्रेस मालूम नहीं है। तो इनमें से किसी का भी मैक एड्रेस अगर S2 से लोअर हुआ तो फिर क्या होगा कि उसके बीपीडीयू जब शेयर होंगे तो सब कहेंगे कि अच्छा ये लोवेस्ट बीपीडीयू अब हमें मिल गया, तो अब वो रूट स्विच होगा। ठीक, तो अब मैं कनेक्ट करने लगा हूं, तो देखते हैं कनेक्ट करके शायद कोई ऐसा हो कि भाई जिसका मैक एड्रेस जो है वो लोअर हो, तो वो रूट स्विच हो जाए। अच्छा, इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे ही, क्योंकि जब हम दूसरी बार समझ रहे हैं तो दूसरी बार समझने के लिए अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब अगर हम यहाँ देखें तो अभी जो है वो स्पैनिंग ट्री ने क्या किया है, सबको ब्लॉकिंग में रखा हुआ है। ठीक, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, वो सब यहाँ पे अभी चल रहा है। और जब वो सब डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद स्पैनिंग ट्री अपना रोल प्ले करेगा। S1 को नए वाले स्विच से डायरेक्ट मिला दें, S3 को हटा देंगे। नहीं, देखें, ये मतलब टोपोलॉजी जो है ना वो रियल वर्ल्ड में वो मतलब लोकेशन पे डिपेंड करती है ना, कि लोकेशन जो है वो कैसी है आपके पास, कहाँ से आप कनेक्टिविटी पहुंचा सकते हैं, कहाँ से नहीं पहुंचा सकते, कहाँ से आपको इजीली मतलब पाथ अवेलेबल होता है, इस सब चीज पे डिपेंड करता है ना। तो ये, और वैसे भी ये तो हम सपोज कर रहे हैं, अभी अभी हम कोई आइडियल सिनेरियो नहीं देख रहे हैं कि बिल्कुल आइडियल हो ऐसा। नहीं, इसी तरह होता है, मतलब जो करीबी स्विच होता है उससे फिर लिंक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली तो अभी तो हम समझ रहे हैं कि यही सब कुछ जो है ना वो इजीली पॉसिबल था इस टोपोलॉजी में ना, तो सब ऐसे कनेक्ट हो गए। ठीक, अब इस कनेक्टिविटी में क्या रूट स्विच का चेंज आया, ये बात कैसे पता चलेगी? दो जगह मतलब पोर्ट, अभी से दो ब्लॉक, पोर्ट ब्लॉक करी है इसमें। अब दो पहले पोर्ट वाली ब्लॉक थी है, और एक एक तो जो जो पहले जो ब्लॉक थी ना वो स्टिल ब्लॉक है। वो तो इसका ब्लॉक। मतलब कि ये अभी भी रूट स्विच है, क्योंकि अगर कुछ चेंज आता तो फिर क्या होता कि ब्लॉकिंग कहीं और जाती। एक और भी तो दे रहा है ब्लॉक में। ठीक है, और वो यहाँ दूसरी ब्लॉक दे रहा है क्योंकि यहाँ एक अलग लूप क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ भी ब्लॉक करना जरूरी है। यहाँ एक अलग लूप क्रिएट हो रहा है
तो यहाँ भी एक ब्लॉक करना जरूरी है। मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई अलग रूट स्विच बनेगा। रूट स्विच अभी पूरी टोपोलॉजी में कौन होगा? ये वाहिद S2। तो मैं S2 के पास आके और S2 से अगर पूछूं कि क्या मेरी असेसमेंट सही है और तुम ही रूट स्विच हो, तो ये बात S2 मुझे कैसे बताएगा? शो स्पैनिंग ट्री, एक ही कमांड हमने यूज की है, शो स्पैनिंग ट्री। तो शो स्पैनिंग ट्री में आ रहा है दिस ब्रिज इज द रूट, मींस के अभी भी S2 ही क्या है? रूट स्विच है। अब S2 के रूट स्विच होने से क्या इस टोपोलॉजी में कोई इशू फील हो रहा है आपको? अच्छा, और S2 रूट स्विच है। आप उसके अलावा बाकी किसी भी स्विच को, ये जितने स्विचेस हैं इनमें से किसी को भी आप चेक करेंगे और कोई रूट स्विच नहीं होगा इस टोपोलॉजी में। ठीक है, हर टोपोलॉजी में एक ही रूट स्विच होता है। तो जो स्विचेस यहाँ पे कनेक्ट हैं इन सब में 8 के 8 स्विचेस में S2 अकेला रूट स्विच है। अब सवाल ये है कि क्या इस S2 के रूट स्विच होने से इस टोपोलॉजी में कोई इश्यू फील हो रहा है, या S2 का रूट स्विच रहना ही सही है? मतलब कोई लूप तो नहीं बन रहा? तो लूप तो नहीं बन रहा, बिल्कुल, तो हमें कोई इशू फील नहीं हो रहा। मगर एक छोटा सा इशू ये है कि भाई ये पोर्ट ब्लॉक है। इसका मतलब कि ये जो 4 स्विचेस हैं ये जब भी डाटा भेजेंगे तो वो सारा डाटा यहां से आएगा S1 के पास। यानी S1 के पास कोई भी डाटा जाना है इन स्विचेस का तो वो वाया S4 S2 फिर S1 जाएगा। ठीक, इसके मुकाबले में अगर S3 रूट स्विच बन जाए तो इसका मतलब इसकी ये पोर्ट फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा कि डाटा जो है वो डायरेक्टली S1 S4 और S4 से S2 वो चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि S1 के पास किसी को जाना है तो वो पूरा घूम के जा रहा है 3 स्विचेस। समझ आई ये बात? मैं क्या कह रहा हूं कि S3 रूट स्विच अगर बन जाए, अभी S3 रूट स्विच नहीं है, तो S3 रूट स्विच बन जाएगा तो इसकी चारों पोर्ट्स फॉरवर्डेड हो जाएंगी। जो भी रूट स्विच होता है उसकी पोर्ट्स फॉरवर्ड हो जाती है, तो यानी ये जो ब्लॉक पोर्ट है ये फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर ये ब्लॉक पोर्ट फॉरवर्ड हो जाती है तो फिर क्या होगा कि जो डाटा यहाँ से आ रहा है और उसने S1 के पास जाना है तो S3 से डायरेक्ट चला जाएगा, S4 के पास आना है डायरेक्ट चला जाएगा। अभी S3 रूट स्विच नहीं है और ब्लॉक है तो भी डाटा S1 के यूजर ही आएगा, वाया S2 फिर S1 पहुंचेगा। ठीक, तो रियल वर्ल्ड में हमारी कोशिश क्या होती है कि हमारे पास जो रूट स्विच हो, क्योंकि स्पैनिंग ट्री तो कह रहा है जो इसका मैक एड्रेस लोअर है मैं उसे रूट स्विच बना दूंगा, तो उसे S2 ही अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर कि हम रूट स्विच बनाए सेंट्रलाइज स्विच को, जिसकी ज्यादा पोर्ट्स फॉरवर्ड हो रही होंगी, 4 पोर्ट्स फॉरवर्ड होंगी, यहाँ सिर्फ 2 हो रही है। वो स्विच यहाँ पे ठीक, लगाएंगे? रूट स्विच यहाँ लगाएंगे नहीं, हम S3 को रूट स्विच बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे उसको? तो कैसे बनाएंगे मैक S3 को एड्रेस ही रूट छोटा स्विच? बड़ा होगा। मैक एड्रेस, एग्जैक्टली। तो हमने जो क्राइटेरिया देखा है उस क्राइटेरिया में क्या है कि उस क्राइटेरिया में 2 चीजें थी, सिर्फ मैक एड्रेस नहीं था। क्या क्या था उस क्राइटेरिया में? याद है किसी को? रूट स्विच जो डिसाइड होता है क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? अभी तो डिस्कस किया है रूट स्विच बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे डिसाइड होता है रूट स्विच कि कौन रूट स्विच बनेगा। एड्रेस ही याद है। मैक एड्रेस ही याद है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस ही याद है। मैक एड्रेस से ऊपर मैंने ये भी तो बताई थी प्रायोरिटी वैल्यू। मैंने कहा था ये बाय डिफॉल्ट सबकी सेम है प्रायोरिटी 3 to 7 6 8।
769 आ रही है। ठीक, तो प्रायोरिटी वैल्यू सबकी सेम थी, जब भी तो फिर बात किस पे गई थी, मैक एड्रेस पे। अगर हम प्रायोरिटी वैल्यू से खेल लें, यहां पर क्या हुआ है कि S2 की भी प्रायोरिटी वैल्यू, S1 की भी, S3 की भी, S4 की भी, इवन जितने स्विचेस हैं सबकी प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 32768 है। तो इसलिए फिर किस बात पे डिसीजन किया, मैक एड्रेस। तो अगर हम प्रायोरिटी वैल्यू से खेल लें और हम S3 की प्रायोरिटी वैल्यू लो कर दें, तो फिर मैक एड्रेस पे बात जाएगी ही नहीं। ठीक, समझ आई ये बात? पहले प्रायोरिटी वैल्यू देखेंगे, उसके बाद फिर मैक एड्रेस। एग्जैक्टली पहले स्विच में बीपीडीयू में प्रायोरिटी वैल्यू होती है, बाद में मैक एड्रेस होता है। जब मैंने मैक यहाँ एड्रेस आपको तो चेंज नहीं कर बीपीडीयू सकता। दिखाया था ना, ये स्विच आईडी दिखाई थी, तो स्विच आईडी में पहले प्रायोरिटी वैल्यू, बाद में मैक एड्रेस, पहले प्रायोरिटी वैल्यू, बाद में मैक एड्रेस। तो अगर प्रायोरिटी वैल्यू ही जो है वो लोअर हो जाए किसी स्विच की, ठीक, जैसे स्विच 1 है, अभी ये रूट स्विच नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी प्रायोरिटी वैल्यू लो कर दूं S1 की, तो मैक एड्रेस तो बाद में है, तो प्रायोरिटी वैल्यू पे डिसीजन हो जाएगा, तो ये रूट स्विच बन सकता है। मतलब मैक एड्रेस हम चेंज नहीं कर सकते ना, मैक प्रायोरिटी एड्रेस वैल्यू चेंज कर नहीं कर सकते हैं। सकते ऑब्वियसली, लेकिन ये जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 32768, ये एक वैल्यू है जस्ट लॉजिकल, ये चेंज हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम S3 के पास आते हैं और S3 से आके हमें क्या कहना होगा, यार ये विंडो भाई जो मैंने सेट कर दी वैसे रहे, क्यों वो हो रही है ऑटो एडजस्ट। अच्छा, S3 से आके मुझे क्या कहना है भाई, स्पैनिंग ट्री VLAN 1। अच्छा, VLAN 1 क्यों देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने शुरू स्पैनिंग ट्री किया तो ये जो रिजल्ट आया है VLAN 1 का आया। ठीक, VLAN 1, और VLAN 1 के बाद मैं कह सकता हूँ प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी की कोई वैल्यू सेट कर सकता हूँ 0 से 61440, मगर उसमें मुझे 4096 का गैप रखना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोशिश करता हूँ 760 रख दूं, 32760, बाय डिफॉल्ट थी 32768, तो ये लोअर होनी चाहिए, मगर स्विच कहता है नहीं, अपनी मर्जी की नहीं रख सकते, ये वैल्यूज हैं, इनमें से कोई बताओ। अच्छा, तो ये भी अभी बताइए। 32768 है, तो उससे लोअर क्या हो सकती है, 28672 या 24576, कोई भी लोअर 32768 से, इवन 0 भी हो सकती है। ठीक, जीरो रख दें। हम्म, जीरो रख सकते हैं। 0 भी रख सकते हैं। तो अगर मैं 0 रखूंगा तो इसका मतलब इस स्विच की प्रायोरिटी सबसे लोअर हो गई, लोएस्ट हो गई, तो ये रूट स्विच बन जाएगा S3। तो एक मेथड ये है कि आप प्रायोरिटी वैल्यू मैनुअली दें। दूसरा मेथड है कि आप इसे जबरदस्ती कहते हैं रूट प्राइमरी, कि भाई तुम्हें ही रूट बनना है S3। अब ये क्या होगा कि ये जो दूसरों के VPDUs आ रहे हैं उन सब को सुनेगा और उन सब से वैल्यू अपनी लोअर कर लेगा खुद ही, हमें मैनुअल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। समझ आई ये बात? ऑटोमेटिक ये तो प्रायोरिटी रूट स्विच वैल्यू से बन जाएगा। खेलने के दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली वैल्यू दे दें, या फिर आप उसे कहते हैं रूट प्राइमरी। तो रूट प्राइमरी से वो क्या करेगा, अपनी वैल्यू खुद लोअर कर लेगा बाकी सबसे। इवन अगर कोई नया स्विच भी आ जाएगा और उसकी वैल्यू अगर स्मॉलर भी होगी, तो वो कोशिश करेगा कि मैं इससे भी अपनी वैल्यू लो कर लूं, लोवेस्ट पे रहूं, ताकि मैं रूट बना रहूं। ठीक, तो रूट प्राइमरी जो है ये मैंने कर दिया। अब अगर रूट प्राइमरी मैंने किया तो क्या चेंज आया, चेंज ये आया कि दिस ब्रिज इज द रूट, ये अब रूट हो गया S3, और इसने अपनी वैल्यू भी कम कर ली, वो जो 32768 थी उसकी जगह कर ली 24576, मतलब 32,000 से 24,000 पे आ गया। इसमें कोई इशू, कोई सवाल? समझ आ रही है ये बात? हेलो, क्लियर है?
अच्छा, वॉइस बेहतर है या वैसी ही है अभी? सही आ रही है, ठीक है। ओके। सो अगर ये बात क्लियर हो गई, हमने रूट स्विच चेंज कर दिया, तो रूट स्विच के चेंज होने से क्या होगा? ये पोर्ट जो पहले ब्लॉक थी, अब ये ब्लॉक नहीं है, बल्कि ब्लॉक यहाँ चली गई। सिमिलरली यहाँ पे डीपी चली गई, ये रूट पोर्ट हो गई। ठीक इसी तरह यहाँ भी इंटरचेंज हो जाएगा, ये डीपी, ये रूट पोर्ट। इसी तरह यहाँ भी चेंज हो जाएगा, F02 रूट पोर्ट हो जाएगी। और चूंकि ये अब रूट स्विच है, तो रूट स्विच की दोनों पोर्ट्स क्या होती हैं? डीपी। ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ अभी यही पोर्ट ब्लॉक है इसका, और यहाँ पे क्या होगा? ये रूट पोर्ट होगी क्योंकि ये रूट स्विच है। यहाँ ये रूट पोर्ट होगी क्योंकि ये रूट स्विच है। यहाँ भी ये रूट पोर्ट, ये रूट पोर्ट, और ये डेजिग्नेटेड ये ब्लॉक। डीपी वो पोर्ट होती है जो कि रूट पोर्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी फॉरवर्ड होती है। आसान अल्फाज में, जैसे ये रूट स्विच है, तो इसकी चारों पोर्ट्स फॉरवर्ड है, तो पोर्ट नंबर 1 भी डीपी कहलाएगी, पोर्ट नंबर 2 भी डीपी कहलाएगी, 3 भी और 4 भी, चारों डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कहलाएंगी क्योंकि ये चारों फॉरवर्ड है। मगर ये रूट पोर्ट्स है, तो इसकी बस एक पोर्ट ना था, तो वो रूट पोर्ट ये बनी FA01 क्योंकि ये रूट स्विच से करीब है। सिमिलरली यहाँ भी यही होना था, F2 के साथ भी, इसके साथ भी यही होना था। अच्छा, इसकी F01 से जाएं हम तो कॉस्ट 1938, F02 से जाएं तो 19 ज्यादा बड़ी कॉस्ट आ रही है, ये ब्लॉक हुई है। तो जो सबसे ज्यादा दूर होती है टेक्निकली, वही ब्लॉक होती है रूट स्विच से। सही। इस तरह यहाँ ये ब्लॉक हुई है क्योंकि ये भी एक तरह से टेक्निकली देखा जाए तो रूट से ब्लॉक दूर है, S2। क्लियर है? रूट स्विच की कहानी समझ गई? किसी को कोई इशू तो नहीं है? ओके। अच्छा, इसकी रूट स्विच प्रायोरिटी तो किस हमने तरह कर हमने लिया चेंज। करती, प्रायोरिटी का थोड़ा सा बताएंगे दोबारा? प्रायोरिटी को दोबारा बताऊं? प्रायोरिटी हमने इसकी डिफॉल्ट देखो, पे छोड़ दी थी उसने। डिफॉल्ट थी प्राइमरी पहले क्या तो था उसमें? 32768। हम्म, ठीक। हमने कहा भाई डिफॉल्ट नहीं रखनी तुम्हें, 32768 करना है कि तुम्हें बनना है रूट। तो रूट बनने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली अपनी वैल्यू जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो इसने वो बात मानी, और वो बात मान के इसने अपनी वैल्यू खुद ही कम कर ली, 24,000 पे आ गया ये वाली वैल्यू, रूट प्राइमरी जो करा था हमने। डबल कम कर ली। जी बिल्कुल, रूट रूट प्राइमरी प्राइमरी करा लिखने था। से। हम रूट प्राइमरी, हाँ बिल्कुल, अगर हम रूट प्राइमरी ना लिखते और खुद से प्रायोरिटी वैल्यू देते तो भी काम हो जाता। तो ये दोनों मेथड्स हैं, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। मगर किस लिए करना है? जब आपको रूट स्विच चेंज करना है। और रूट स्विच क्यों चेंज करना है? कि आप अपने सेंट्रलाइज स्विच को रूट स्विच बनाएं, तो उससे आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और अंदर जो है वो एक बंदा बैठा होगा जो कहेगा कि ये नेटवर्क वाले करते ही क्या है, फारिग बैठे रहते हैं। ठीक, उन्हें नहीं मतलब पता अगर उसमें होगा कोई कि नया नया स्विच भी ऐड होगा तो प्राइमरी यही रहेगा जब भी। एग्जैक्टली नया स्विच भी ऐड होगा तो यही अपने आप को कोशिश करेगा कि अपनी वैल्यू लोअर रख कर और खुद को प्राइमरी बना के रखे। ठीक, क्लियर है? ये बात समझ आ गई? तो अगर आप ना छेड़े रूट स्विच तो भी नेटवर्क सही है, लेकिन अगर आप सेंट्रलाइज स्विच को रूट स्विच बनाएंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ये सारा पॉइंट था जो हमने यहाँ पे क्लियर किया। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। रूट स्विच तो हमने कहा ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज करेंगे और रूट स्विच चेंज हो जाएगा। रूट पोर्ट, रूट पोर्ट में क्राइटेरिया क्या था? कॉस्ट। और कॉस्ट मैंने क्या कहा था? जस्ट एक नंबर है, 19 बाय डिफॉल्ट। तो ये नंबर भी चेंज हो सकता है।
इसकी अच्छी समझ आएगी वो यहाँ पर। यहाँ कैसे कि भाई बाय यहाँ डिफॉल्ट पर 19 हमारी है। बाय डिफॉल्ट 19 है, ठीक है, फास्ट इथरनेट की। अगर गीगा का लिंक होगा तो उसकी कॉस्ट बाय डिफॉल्ट 4 है, ये लिखी है मैंने यहाँ पे। फास्ट इथरनेट की कॉस्ट 19 है, गीगा की 4 है, और 10 गीगा पे जाते हैं तो वहां से 1 से लोअर होती नहीं है। खैर, तो अब यहाँ पे अगर देखें हम S1 और S2, तो S2 तो रूट स्विच बन गया, S1 बना नॉन रूट, और इसकी पोर्ट नंबर 1 बनी रूट पोर्ट, और पोर्ट नंबर 2 हो गई ब्लॉक। अब हमने जो है ये 2 लिंक्स क्यों लगाए थे, किसी को याद है शुरू कैसे की थी हमने कहानी? हमने 2 लिंक्स लगाए थे किस लिए कि भाई अगर एक लिंक डाउन हो तो दूसरा हमारा बैकअप हो, और क्या कहते हैं, उससे कनेक्टिविटी रहे। अच्छा, अब जो पुराना लिंक था ना, वो पुराना केबल है और उसमें खराब प्रॉब्लम भी आई, और वो बीच में उसमें कहीं ज्वाइंट भी हो सकते हैं, कपलर लगे हुए हैं। ये जो दूसरा हमने नया डाला है अभी अभी, नया तार बिल्कुल फ्रेश, ठीक है, और हो सकता है कि हमने कोई और अच्छा पाथ जो है वो उसके लिए क्लियर करके वहां से इसको रूट किया हो, लेकिन ये ब्लॉक है पोर्ट नंबर 2। तो पोर्ट नंबर 2 हमारा नया वायर है, नया क्या कहते हैं केबल है, वो ब्लॉक है, और जो पुराना केबल है उस पे काम चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि यार जो पुराना वाला है ना वो ब्लॉक हो जाए चाहे, लेकिन ये जो नया लिंक है इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो ताकि वो अच्छी हो। ये समझ आई कहानी? फास्ट इंटरनेट हमेशा 19 ही रहेगा, ये इसकी लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर लेंथ ज्यादा है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 19, हाँ बिल्कुल, लेंथ वेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे नहीं पता आपने कितने लंबा कितने मीटर पे वायर डाला हुआ है, 10 ये मीटर स्विच को नहीं डालें या पता। 100 मीटर डालें। बिल्कुल, स्विच को नहीं पता। ठीक, अब आपको पता है कि यार पोर्ट नंबर 2 से जो लिंक है ना, वो कनेक्टिविटी या वो केबल भी अच्छा है, उसका पाथ भी अच्छा है, और ये वाला जो है ना मैं इसको बैकअप रखूं 1 वाले को। लेकिन स्पैनिंग ट्री कह रहा है नहीं भाई 1 वाला रूट पोर्ट होगा, पोर्ट नंबर 1 रूट पोर्ट होगी, पोर्ट नंबर 2 ब्लॉक होगी। तो अब इसे अगर मुझे चेंज करना है, मैं चाहता हूं पोर्ट नंबर 2 रूट पोर्ट हो जाए, तो क्या कर सकते हैं? बताना पड़ेगी इसको। बिल्कुल, जैसे पोर्ट नंबर 1 रूट पोर्ट बनी थी, किस वजह से बनी थी? क्योंकि कॉस्ट टाई हो गई थी। तो मैं पोर्ट नंबर 2 की कॉस्ट कम कर दूं, कुछ भी कर दूं, 10 कर दूं फॉर एग्जांपल। गीगा का वाइड लगा दें। नहीं, गीगा कहां से आ गया? वायर नहीं डाल रहा मैं, मैंने कहा ये एक लॉजिकल नंबर है, मैं कॉन्फ़िगरेशन से आके चेंज कर सकता हूं भाई, कॉस्ट। तो मैं S1 के पास आया, और S1 से आके मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई आपका एक इंटरफेस है, कौन सा? FA02, जो कि अभी ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि स्पैनिंग ट्री कह रहा है भाई मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये। तो मैं स्पैनिंग ट्री में को कहना चाहता हूं कि जो VLAN 1 में तुमने ब्लॉक किया है पोर्ट नंबर 2 को, ठीक है, पोर्ट नंबर 2 सिलेक्ट है, उसकी कॉस्ट जो है वो 19 नहीं है, तुमने पहले समझा था 19 है, असल में उसकी कॉस्ट क्या है? 10। ठीक, कॉस्ट भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास रेंज है, तो किसी की कॉस्ट बढ़ा भी सकते हैं, किसी की कम भी कर सकते हैं। मैं पोर्ट नंबर 1 की कॉस्ट बढ़ा देता 19 से, तो भी पोर्ट नंबर 2 रूट पोर्ट बन जाती। मैं पोर्ट नंबर 2 की कॉस्ट कम कर रहा हूं, तो भी पोर्ट नंबर 2 जो है वो क्या बननी चाहिए? रूट पोर्ट। तो अब अगर मैं S1 से पूछूं कि क्या कुछ चेंज आया स्पैनिंग ट्री में, क्योंकि मैंने स्पैनिंग ट्री के लिए पोर्ट नंबर 2 की कॉस्ट कम कर दी है, कॉस्ट 10, बाय डिफॉल्ट 19 थी, तो जब ये 10 हुई तो ये लर्निंग में आ गई, और 19 कॉस्ट की वजह से 1 ब्लॉक हो गई। तो अब मेरी रूट पोर्ट कौन बनने जा रही है? पोर्ट नंबर 2। तो लर्निंग में रहेगी थोड़े अरसे, अब फॉरवर्ड हो गई, और इसका नाम भी क्या आ गया है? रूट। इसमें कोई कंफ्यूजन? समझ आई ये बात? यानी कि अगर आप रूट पोर्ट से खेलना चाहते हैं तो आपको खेलना होगा कॉस्ट की वैल्यू से, और अगर आप रूट स्विच से खेलना चाहते हैं तो आपको खेलना होगा प्रायोरिटी वैल्यू से। सिंपल, ये 2 पॉइंट्स हैं।
मैनुअली दोनों चीजें हम चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैनुअली आप दोनों चीजें चेंज करके और स्पैनिंग ट्री को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट उसने डिसीजंस लिए हैं आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसे चेंज करवा सकते हैं कॉस्ट से और प्रायोरिटी वैल्यू से खेल के। तो कॉस्ट से कब खेलेंगे? जब आपको रूट पोर्ट अपनी मर्जी की बनानी हो, और प्रायोरिटी वैल्यू से कब खेलेंगे? जब रूट स्विच अपनी मर्जी का बनाना हो। ठीक, तो अभी यहाँ क्या हुआ है कि S2 रूट स्विच है, स्विच बनाने के लिए प्रायोरिटी वैल्यू, ठीक, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू कम कर दूंगा तो वो रूट स्विच बन जाएगा S1। यहां तक की बातों में कोई कंफ्यूजन? जो हमने किया है सब, कोई सवाल? तो अब असल कंफ्यूजन शुरू होगी। अब तक जो हमने किया था वो बड़ा सादा था। अच्छा खाता है। हाँ, वही मैंने कहा, कोई बोलेगा इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, गालिब याद ना आ जाए किसी को। ठीक, तो ये जो है ना ये सादा था, ठीक है, ये सादा स्पैनिंग ट्री था। इस सादगी जो है ना उसको खत्म किया है किसने? उसे खत्म किया है हाँ, उसे खत्म करने के लिए हमारे पास आया सिस्को, और सिस्को ने कहा कि इतना सिंपल जो है वो अब ये जनरल स्विच की बात हो रही कैसे? थी। हाँ, ये तमाम स्पैनिंग ट्री मैंने कहा था तमाम स्विचेस पर होता है ना, ठीक, तो ये तमाम स्विचेस पे ऐसे ही होता है। तो सादगी खत्म करने के लिए हमारे पास आया मतलब ये पोर्ट पे भी सिस्को। डिपेंड नहीं करता, जो 8 पोर्ट स्विच होते हैं ऐसे हमारे पास नॉर्मली नहीं नहीं नहीं, ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। सब में यही ये सिस्टम क्या होता हो गया? हाँ, सब में यही होता है। ठीक, तो कंट्रोल V, बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री है ना, तो स्पैनिंग ट्री ऐसे ही काम करता है। लड़ते नहीं है, कत्ल करते हैं है। मैनेजेबल शायद स्विच और आप। अनमैनेजेबल स्विच जो होते हैं वो उसमें भी यही चलता है। सब में देखो, मैनेजेबल स्विच हो है तो आप चीजें चेंज कर सकते हैं कि आपने रूट स्विच इसे बना दिया, रूट पोर्ट उसे बना दिया, ये मैनेजेबल स्विच में हो सकता है। अनमैनेजेबल स्विच में आप कुछ चेंज नहीं कर सकेंगे, उसमें स्पैनिंग ट्री ने जो कर दिया वही काफी है जो सिंपल जो आपके टी लिए। पिलिंग वगैरह स्विच हमारे मिलते हैं उसमें उधर हमने केबी नहीं लगा बिल्कुल, उसमें भी आगे स्पैनिंग ट्री होता है। जो बिल्कुल ही लो कॉस्ट स्विचेस होते हैं ना उनमें स्पैनिंग ट्री नहीं होता, लेकिन जरा से भी आप कह लें कि मीडियम कॉस्ट जो है ना, ठीक है, जो स्विचेस होते हैं उनमें स्पैनिंग ट्री होता है। तो मतलब लूप स्पैनिंग नहीं ट्री बनने ऐसी देंगे। ऐसी चीज, हाँ, लूप नहीं बनता उसमें बिल्कुल। यानी अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई स्विच लें तो आपको ये देख कर लेना लाजमी कि उसमें स्पैनिंग ट्री होना चाहिए, ठीक, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि आपका ग्रो करता है नेटवर्क, तो उस ग्रोथ के दौरान कहीं से भी किसी भी तरह से लूप क्रिएट हो हो सकता है। सकता है। तो कोई छोटी सी लोकेशन है जहां पे एक ही स्विच लग रहा है या दो लग रहे हैं मैक्सिमम, ठीक, 2-3 तो यूजर वहां पर कनेक्ट आप, करने हैं। वहां आपको कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये आ गया स्पैनिंग ट्री के वर्जन्स। तो जो सादगी वाली बात मैंने की थी ना, वो सादगी थी ये पहला वर्जन STP, ठीक है, और STP जो है ये वो स्टैंडर्ड है, ओपन स्टैंडर्ड। आप स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और वहां पे आपको लिखा नजर आएगा 802.3D, 3D या 3W, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वैसे बाय डिफॉल्ट STP की सपोर्ट का कोई मसला नहीं है, सभी तकरीबन स्विचेस करते हैं सपोर्ट STP को। अच्छा, बहुत ही लोअर एंड स्विचेस की बात कर रहा हूं मैं, वो नहीं करते। खैर, STP स्टैंडर्ड सबसे पहला सादा वर्जन, ठीक है। सिस्को कहता है नहीं भाई, हम जो है ना वो इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लोड बैलेंसिंग नहीं दे रहा, ठीक। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, रूट पोर्ट अगर ये बन गई तो ऊपर ब्लॉक है, तो दोनों लिंक्स मेरे
एक साथ यूज नहीं हो सकते, मुझे लोड बैलेंसिंग नहीं मिल रही। सिमिलरली यहां पर भी क्या है कि ये लिंक ब्लॉक है, तो अब S1 और S3 के यूजर्स ने कुछ भी डाटा एक दूसरे से शेयर करना है, वो वाया S2 ही आएगा। ये लिंक यूज ही नहीं हो रहा क्योंकि ये ब्लॉक है, इस लिंक से कोई डाटा सेंड रिसीव नहीं हो रहा। तो सिस्को ने कहा नहीं भाई ये लोड बैलेंसिंग नहीं दे रहा, तो हम एक काम करेंगे, हम इस एसटीपी को जरा सा कस्टमाइज करके अपना स्पैनिंग ट्री बनाएंगे, पर वीलन स्पैनिंग ट्री। तो सिस्को ने बनाया पर वीलन स्पैनिंग ट्री, और वो लोग कह रहे हैं कि लोड बैलेंसिंग कर सकता है। सिस्को के स्विचेस में आपको पीवीएसटी ही मिलेगा, सिंपल एसटीपी नहीं मिलेगा। ठीक, अब सिंपल एसटीपी और पीवीएसटी में फर्क क्या आ रहा है? वीलैन, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। अब ये पर वीलैन स्पैनिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक, कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंच जाए। अब यहां पर चल रहा है सादा स्पैनिंग ट्री। सादा स्पैनिंग ट्री का मतलब कि भाई एक स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस है, S1 ने अपने एक बीपीडीयू भेजा दोनों तरफ, और उसे लगा कि हाँ मेरा बीपीडीयू वापस मेरे पास आया, तो यहाँ लूप है। उस बीपीडीयू में S1 ने जो है अपना मैक एड्रेस भी सेंड किया, उसके पास भी बीपीडीयू आए S2 से और S3 से, और उसने जब कंपेयर किया S1 ने, तो उसे पता चला कि सबसे लोएस्ट है S2, तो वो रूट स्विच होगा, मैं नहीं होऊंगा। फिर उसने रूट पोर्ट डिसाइड की और दूसरी पोर्ट वो ब्लॉक हो गई, जो भी कुछ हुआ। ये सब कुछ कैसे हुआ कि एक बीपीडीयू सबने अपने अपना भेजा। S1 अपना एक ही बीपीडीयू भेजेगा, चाहे वो दोनों लिंक्स पे भेजे। S2 भी अपना एक ही बीपीडीयू भेजेगा, S3 भी। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहां पर अभी आपके पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ वीलैन 1, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही वीलैन था, वीलैन 1। मैं कहता हूं भाई वीलैन 1 नहीं है, बल्कि दो मजीद और वीलैन्स हैं, वीलैन 1, वीलैन 2 और वीलैन 3। सही, 3 वीलैन्स हैं इस टोपोलॉजी में। तो क्या होगा? सादा स्पैनिंग ट्री जो होता है वो कहता है अच्छा मैं इससे मुझे इससे गर्ज नहीं है कि कितने वीलैन है या क्या है, मैं अपना एक बीपीडीयू भेजूंगा जिसमें अपनी स्विच आईडी और सब कुछ भेजूंगा, बात खत्म। लेकिन पर वीलैन स्पैनिंग ट्री, पीवीएसटी, ठीक, तो पीवीएसटी में क्या होगा कि पीवीएसटी में क्या लिखूं मैं इसको? बीपीडीयू फॉर ईच वीलैन, सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं। ठीक, मतलब हर वीलैन का अलग बीपीडीयू सेंड होगा, यानी कि अब एक बीपीडीयू भेजने के बजाय S1 कितने बीपीडीयू सेंड कर रहा होगा? 3। वीलैन 1 का अलग, वीलैन 2 का अलग, वीलैन 3 का अलग। यानी इसके पास स्पैनिंग ट्री का एक इंस्टेंस नहीं, बल्कि 3 इंस्टेंस काम कर रहे होंगे। सिमिलरली S2 भी, S3 भी, तीनों। इनकी तो पोर्ट भी इसका अलग मतलब अलग कि हाँ, पोर्ट भी इनकी फिर अलग होंगे, यहाँ पे 2 पोर्ट और यहाँ 3 पोर्ट में भेजेगा। नहीं 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 नहीं, वो तो वीलैन तो लॉजिकल है ना, वो मतलब अलग अलग, हर वीलैन अलग पोर्ट के साथ थोड़ी बाउंड होगा। ये तो ट्रंक होंगी हमने वैसे पोर्ट भी, भी जो तो स्विच बताई टू होंगी ना स्विच है। उसको। अरे ये तो स्विच के साथ कनेक्टेड है ना, स्विच टू स्विच, ये तो ट्रंक होंगी। पोर्ट तो हम बताते हैं जब हम एंड यूजर की बात करते हैं, एंड डिवाइस के पीसी कनेक्ट है या आईपी फोन कनेक्ट है या आईपी कैमरा कनेक्ट है, हाँ उसमें पोर्ट वहां पर बताते होता हैं है। इस पोर्ट पे क्या लगा। वहां पोर्ट बताते हैं कि ये पोर्ट इस वीलैन का मेंबर है। लेकिन यहाँ तो स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी होगी, तो ये लिंक क्या होंगे? हमारे ट्रंक रंग होंगे। है। ठीक, ट्रंक में तो क्या होगा कि भाई हर वीलैन का डाटा जा सकता है मल्टीपल वीलैंस का ट्रंक पे। सही, तो क्या होगा कि सादा स्पैनिंग ट्री जो पुराना वाला, जो नेट मतलब ओपन स्टैंडर्ड ने बनाया था, वो स्पैनिंग ट्री अगर हो यहाँ, तो वो एक बीपीडीयू सेंड करेगा, एक सिंगल इंस्टेंस जो है ना वो सेंड और रिसीव होगा, और उसकी बेस पे सब कुछ परफॉर्म हो जाएगा। ठीक, मगर सिस्को कहता है नहीं, सादा नहीं, हमारे पास क्या है? पीवीएसटी। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ 3 वीलैन है तो 3 बीपीडीयू सेंड होंगे, 3 स्पैनिंग ट्री के इंस्टेंस होंगे। अगर ये 3 की जगह 300 वीलैन हो जाए,
तो इसका मतलब क्या होगा, 300 इंस्टेंस। ठीक, तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि लोड आ गया ये तो स्विच पर, कि स्विच ने एक स्पैनिंग ट्री संभालना था, वो जगह 3 संभाल रहा है या 300 संभाल रहा है। ठीक, ये 500 संभाल रहा है। जितने वीलेंस बढ़ जाएंगे उतने स्टेंस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो उससे जो है वो आपकी प्रोसेसिंग भी जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा यूटिलाइज होगी स्विचेस की। तो सिस्को ने ऐसा क्यों किया? सिस्को ने कहा कि भाई अगर पीवीएसटी हम दे रहे हैं तो पीवीएसटी से आपको क्या मिल सकती है, क्या फायदा था? लोड बैलेंसिंग। ठीक, अब ये लोड बैलेंसिंग कैसे मिल सकती है पीवीएसटी से, ये समझना जो है वो थोड़ा टिपिकल है। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह कंसंट्रेट करना होगा और इजी मतलब समझ आ जाएगा, क्योंकि ये टोपोलॉजी जो है ये इसी तरह बनाई गई है कि इसमें ये बात आसानी से समझ आ जाए। अब हमारे पास इस वक्त सिचुएशन क्या है, पीवीएसटी भी सॉरी पहले इस वक्त सिचुएशन क्या है कि S1 जो है, S1 पे शो व्हील एंड ब्रीफ। तो S1 हमें कहता है भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कौन है, व्हील एंड वन। तो हम S1 से कहते हैं कि भाई अब इस दुनिया में सिर्फ व्हील एंड वन नहीं है, बल्कि हेलो हेलो। हेलो, कुछ नेटवर्क का इश्यू आया था। हाँ, थोड़ा स्लो हो जाता है सही है, क्या? ठीक है। अच्छा, अब S1 से मैंने कहा कि भाई दोबारा से कि जब मैंने नए वीलेंस क्रिएट कर दिए, वीलेन 2 वीलेन 3, अब बताओ तुम्हारे पास वीलेंस का क्या स्टेटस है। तो S1 ने कहा कि अब मेरे पास 3 वीलेंस हैं, 1 2 और 3, 3 वीलेंस हो गए। मैंने कहा गुड, अगर तुम्हारे पास 3 वीलेंस हैं तो जरा मुझे स्पैनिंग ट्री का स्टेटस बताओ। तो स्पैनिंग ट्री में ये मुझे वीलेन 1 ही दिखा रहा है, बाकी 2 वीलेंस नहीं दिखा रहा, 2 और 3। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि अभी तक इसकी जो ये पोर्ट्स हैं जो स्विच टू स्विच कनेक्टेड हैं, वो एज अ ट्रंक मैंने कॉन्फ़िगर। हेलो, जी, ये बीच में रुक रहा था कुछ। हाँ वो नेटवर्क का मेरे पास भी आ रहा है, पूरी वॉइस डिस्टॉर्ट हो गई आपकी। मेरे पास भी वही एरर आ रहा है अभी। अच्छा, दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ जो अभी मैंने लास्ट कुछ बातें की हैं। मैंने क्या कहा कि मैंने S1 से पहले पूछा शो व्हील एंड ब्रीफ। तो S1 ने कहा, सॉरी इससे भी पहले, तो S1 ने कहा कि भाई मेरे पास एक ही वीलन है, वीलन 1, जो कि बाय डिफॉल्ट है। मैंने उसे कहा नहीं, अब दुनिया में 2 और वीलन आ गए, वीलन 2 और वीलन 3। तो फिर जब S1 से पूछा गया तो उसने कहा बिल्कुल अब 3 वीलेंस हैं, वीलन 1, वीलन 2 और वीलन 3। उसके बाद जब मैंने शो स्पैनिंग ट्री किया तो स्पैनिंग ट्री में सिर्फ नजर आ रहा था सिंगल वीलन, 2 और 3 की इंफॉर्मेशन स्पैनिंग ट्री की नजर नहीं आई। जबकि सिस्को में होता है पीवीएसटी, पर व्हीलन स्पैनिंग ट्री, यानी कि तमाम व्हीलैंस के स्पैनिंग ट्री होने चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ व्हीलन 1 का स्पैनिंग ट्री मुझे नजर आ रहा है। तो शो इंटरफेस ट्रंक करने पर मुझे पता चला कि भाई मेरे पास ट्रंकिंग नहीं है। जब तक ट्रंकिंग नहीं होगी मल्टीपल वीलैंस का काम नहीं होगा। तो ट्रंक बनाने के लिए मुझे आना होगा ग्लोबल मोड पे और इंटरफेस रेंज। S1 के 2 इंटरफेस हैं, 0 1 और 2। दोनों इंटरफेसेस को आके मैंने क्या कहना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक।
मैं ट्रंक भी कह सकता हूं और डायनेमिक डिजायरेबल भी। ठीक, तो डायनेमिक डिजायरेबल से भी ट्रंकिंग हो जाएगी और ट्रंक से भी हो जाएगी। तो मैंने अभी क्या यूज कर लिया, ट्रंक, क्योंकि मुझे जो है वो हार्ड कोटेड ट्रंक बनानी है। तो अब ये इंटरफेसेस जो है वो डाउन हुए, डाउन होके जब दोबारा अप होंगे, जो भी स्टेटस होगा, लेकिन ट्रंकिंग हो गई, पोर्ट नंबर 1 और 2 दोनों ट्रंक हो गए। तो जब दोनों ट्रंक हो गई, तो ट्रंक होने के बाद मैंने दोबारा स्पैनिंग ट्री से पूछा, शो स्पैनिंग ट्री, कि भाई अब ट्रंकिंग भी हो गई है और अब वी लेंस भी है, अब बताओ। तो उसने कहा बिल्कुल, अब मेरे पास एक मिनट, जी सॉरी, तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ हमारे पास कि अब हमने जब शो स्पैनिंग ट्री किया, तो अब वीलैन 1 उसकी एक अलग इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी उसका अपना एक स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस है, जहां पर उसके ये बीपीडीयू जो है, जो भी सेंड और रिसीव हो रहे हैं, उसे पता है कि भाई कौन रूट है वीलैन 1 में, और मेरा मैक एड्रेस क्या है और मेरा स्टेटस क्या है। ठीक, सिमिलरली जो है वीलैन 2 की अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई, और अगर हम मोर करते हैं तो मोर करने पर हमें वीलैन 2 की अलग इंफॉर्मेशन नजर आ रही है और वीलैन 3 की अलग इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। यानी कि अब हमारा क्या इनेबल हो गया, पीवीएसटी, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। 3 वीलैंस हैं, तो तीनों वीलैंस के अलग अलग हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो नजर आ रही है, जिसमें एक गड़बड़ क्या है कि वीलैन 1 के लिए स्विच 1 जो है वो नॉन रूट है, जबकि वीलैन 2 के लिए और वीलैन 3 के लिए ये रूट बन गया। अब ये रूट क्यों बना 1, 2 और 3 के लिए, उसका रीजन ये है कि इन स्विचेस के पास अभी वीलैन 2 और 3 है ही नहीं, S2 और S3 के पास। तो इसलिए इसको पता है कि भाई वीलैन 2 में सिर्फ मैं ही, अभी मेरे पास ही वीलैन 2 और वीलैन 3 है, तो मैं ही रूट बनूंगा। मगर काम की बात अभी ये नहीं है। काम की बात क्या है, जो समझने की बात है, समझने की बात यह है कि अब हमारे पास इस स्विच में क्या क्या मौजूद है, 3 वीलैंस। फिर हमने क्या किया, ट्रंकिंग कराई, और ट्रंकिंग कराने के बाद अब हमारे पास स्पैनिंग ट्री कह रहा है कि मेरे पास वीलैन 1, 2 और 3, तीनों वीलैंस के अलग अलग इंस्टेंसेस और उन इंस्टेंसेस की अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। तो S1 के पास तो ये काम हमने कर लिया। अब हम आते हैं S2 के पास, और S2 को आके हमें क्या कहना होगा, क्या करना होगा S2 पर, कोई वीलैन बताएगा? बताने होंगे और ट्रंक। वीलैन बनाने होंगे और ट्रंकिंग, बिल्कुल। तो हम S2 से आके भी कहेंगे कि भाई दुनिया में 2 नए वीलैन आ गए, वीलैन 2 और वीलैन 3। और इसके अलावा तुम्हारा जो एक इंटरफेस पोर्ट नंबर 2 जो कि स्विच 3 से कनेक्टेड है, उस इंटरफेस को क्या होना चाहिए, ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक, FA01 को मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी S1 के थ्रू ट्रंक हो चुकी थी। तो अब मैं अगर इसके पास चेक करूंगा शो इंटरफेस ट्रंक, तो अब इसकी दोनों पोर्ट्स ट्रंक हैं S2 की। अब S2 की दोनों पोर्ट्स ट्रंक हैं, और अगर हम इसके पास पूछेंगे शो स्पैनिंग ट्री, तो ये भी कहेगा कि हाँ भाई अब मेरे पास तीनों वीलैंस की इंफॉर्मेशन है, वीलैन 1, वीलैन 2 और वीलैन 3। ठीक है, तीनों वीलैंस की इंफॉर्मेशन मौजूद है S2 के पास भी। तीनों को अब रूट बनाया हुआ है। हम्म, तीनों को रूट कह रहे थे। हाँ, ये वीलैन 1 के लिए कह रहा है मैं रूट हूँ, वीलैन 2 के लिए भी मैं रूट हूँ, और वीलैन 3 के लिए भी मैं ही रूट हूँ। क्यों? क्योंकि इसका मैक एड्रेस लोअर था ना, लास्ट टाइम भी यही रूट बना था, तो अभी भी यही रूट बनेगा। ठीक, S1 के पास से स्टेटस चेंज हो गया होगा अब,
वो जो ये पहले बना था ना वीलैन 2 और 3 के लिए रूट, ये इस वजह से बन पाया था क्योंकि S2 के पास वो वीलैंस नहीं थे। तो अब S1 जो है वो कोई भी किसी भी वीलैन के लिए रूट नहीं होगा, ना वीलैन 1 के लिए ये रूट है, ना वीलैन 2 के लिए रूट है, ना वीलैन 3 के लिए। ठीक, अब हम S3 के पास आते हैं। S3 को क्या बताना है? तो यही बताना डॉक्टर हमको। उसको भी यही बताना होगा S3 को। अच्छा, S3 को ट्रंक बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसके पास तो दोनों लिंक्स ऑलरेडी ट्रंक हो चुके होंगे। बस हमें से वीलैन बताने कि एक वीलैन 2, सॉरी ग्लोबल मोड, एक वीलैन 2 और एक वीलैन 3। और जब हम इसे करेंगे शो इंटरफेस ट्रंक तो दोनों लिंक्स इसके ट्रंक हैं। और जब हम करेंगे शो स्पैनिंग ट्री तो स्पैनिंग ट्री में वीलैन 1 की अलग इंफॉर्मेशन, 2 की अलग और 3 की अलग। ठीक, तो इसके पास भी स्टेटस चेंज हो गया, S3 के पास भी। मगर इस स्टेटस के चेंज होने से कि 3 वीलैंस अलग अलग होने से स्टिल क्या है कि S2 जो है ना वही क्या है इस वक्त रूट स्विच तीनों वीलैंस के लिए, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी। सिमिलरली S1 जो है अगर हम इसे देखें तो इसकी पोर्ट नंबर 2 ब्लॉक है। कहां पर? वीलैन 1 में। ठीक है, पोर्ट नंबर 2 ब्लॉक है। वीलैन 2 में भी पोर्ट नंबर 2 ब्लॉक है। ठीक, सिमिलरली वीलैन 3 में भी पोर्ट नंबर 2 ब्लॉक है। यानी कि स्टिल अभी क्या हो रहा है कि यहां से ना वीलैन 1 का डाटा जाएगा, ना 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा। तीनों पोर्ट्स ब्लॉक है, तीनों वीलैंस के लिए ये ब्लॉक है। ये पोर्ट FA02, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर बहुत टिपिकल टॉपिक है। बहुत डिफिकल्ट है। कोशिश कर रहा हूँ इसीलिए कि मैं बहुत स्लो लेके चलूं और एक एक पॉइंट को क्लियर करूं और पूछता रहूं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाए। कॉन्सेप्ट बन जाए ना तो फिर उसके बाद आसान है। और कॉन्सेप्ट जो है ना वो बस इसी पे टिका हुआ है कि भाई आपको रूट स्विच क्लियर हो, कैसे बनता है, रूट पोर्ट कैसे होती है, और ये बात है। हाँ बिल्कुल टफ है, स्पैनिंग ट्री ही स्विचिंग में सबसे मुश्किल टॉपिक है। सिस्को ने और मुश्किल कर दिया PVST करके ना, पर वीलन स्पैनिंग ट्री। जो तो अभी तक बोर्ड का वही था सारा, किसी वजह से ब्लॉक करी है इसने S1 की अभी तक। एग्जैक्टली यानी अभी भी हम देखें तो ये पोर्ट तमाम वीलैंस के लिए ब्लॉक है, तो फिर PVST का कोई फायदा हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक, PVST ने असल में क्लेम क्या किया था? PVST ने क्लेम किया था कि भाई मैं आपको लोड बैलेंसिंग शेयरिंग। दूंगा। ठीक है, ये क्लेम था ना सिस्को का कि PVST आपको क्या देगा? लोड बैलेंसिंग। लेकिन अभी भी हम देखें तो यहाँ पर ये पोर्ट ब्लॉक है तमाम वीलैंस के लिए, उसका मतलब हमें लोड बैलेंसिंग नहीं मिल रही। ठीक, लोड बैलेंसिंग कैसे मिलेगी? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें यहाँ स्पैनिंग ट्री को कस्टमाइज करना होगा, और वो कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज करेंगे? कि मैं यहाँ पर कहूंगा कि भाई S2 तुम्हें मैं रूट स्विच रखूंगा वीलैन 2 के लिए। S1 जो है उसे मैं रूट स्विच अगर बना दूं वीलैन 1 के लिए, और S3 को मैं रूट स्विच बना दूं वीलैन 3 के लिए, तो हर वीलैन का अपना अपना एक रूट स्विच हो जाएगा। और जब हर वीलैन का अपना अपना रूट स्विच होगा तो इसका मतलब वीलैन 1 के लिए ये दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगी, तो ये दोनों लिंक वीलैन 1 के काम आएंगे। वीलैन 2 के लिए ये दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगी, तो ये दोनों लिंक वीलैन 2 के काम आएंगे। ये रूट स्विच हो जाएगा वीलैन 3 के लिए, तो ये दोनों लिंक वीलैन 3 के काम आएंगे। तो हर दो लिंक्स जो है, मतलब हर लिंक जो है वहां से हमारे
दो दो वीलैन्स काम करेंगे और एक जो है वो ब्लॉक होगा, एक वीलैन के लिए एक लिंक, ताकि लूप ना बने। यानी वीलैन 1 के लिए ये दो लिंक फॉरवर्ड होंगे तो यकीनन यहां से वीलैन 1 का डाटा नहीं जाएगा, वीलैन 1 के लिए ये ब्लॉक होगा। समझ आई कुछ बात? वीलैन जो रूट होगा S1 रूट होगा, S1 रूट होगा तो S1 को रूट बनाएंगे वीलैन 1 के लिए, वीलैन S2 को रूट बनाएंगे वीलैन 2 के लिए, S3 को रूट बनाएंगे वीलैन 3 के लिए। तीनों को अलग अलग रूट बना लेंगे और ये पीवीएसटी में कर सकते हैं क्योंकि पर वीलैन स्पैनिंग ट्री है। अगर मैं S1 के पास आता हूं तो S1 मुझे क्या बता रहा है? S1 मुझे कह रहा है कि भाई इस वक्त मैं क्या हूं, नॉन रूट हूं तमाम वीलैंस के लिए। वीलैन 1 के लिए भी मैं रूट नहीं हूं, दिस ब्रिज इज द रूट लिखा नहीं आ रहा। वीलैन 2 के लिए भी मैं रूट नहीं हूं, दिस ब्रिज इज द रूट लिखा नहीं आ रहा। वीलैन 3 के लिए भी मैं रूट नहीं हूं। तो मैं S1 को आके कह सकता हूं भाई एक काम करो, स्पैनिंग ट्री वीलैन 1, वीलैन 1 के लिए तुम रूट बन जाओ S1। तो अब क्या होगा कि S1 जो है वो वीलैन 1 के लिए रूट बन गया, तो इसकी दोनों बिट्स फॉरवर्ड हो जाएंगी। वो फॉरवर्ड में, वो लिसनिंग में आ गई, लिसनिंग के बाद लर्निंग पे फॉरवर्डिंग। मगर वीलैन 2 के लिए क्या होगा? वीलैन 2 के लिए नॉन रूट है, वीलैन 3 के लिए भी नॉन रूट। सिर्फ किसके लिए रूट है? वीलैन 1 के लिए। सिमिलरली मैं S2 के पास आता हूं, S2 को आके क्या कहना है मुझे? स्पैनिंग ट्री वीलैन 2 के लिए तुम रूट बन जाओ। ठीक, और फिर मुझे S3 को आके क्या कहना होगा? स्पैनिंग ट्री वीलैन 3, वीलैन 3 के लिए तुम रूट बन जाओ। अब अगर मैं यहाँ पे S3 को चेक करूंगा तो S3 जो है वो किसके लिए रूट होगा? वीलैन 1 के लिए नहीं है, वीलैन 3 के लिए। वीलैन 2 के लिए भी नहीं है, मगर वीलैन 3 के लिए रूट है। सर एक तो सही। इसमें छोटी सी कमांड लिखते हैं, इतनी ज्यादा लाइनें दे देता है कि वो समझ नहीं आता कमांड कहाँ गई हमारी, उसका रिजल्ट क्या है। असल में रिजल्ट ये इस तरह से है ना, ये वीलैन 1, जब भी मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये वीलैन 1 का रिजल्ट है, ये वीलैन 2 का रिजल्ट है और ये वीलैन 3 का रिजल्ट है। ठीक, अच्छा अब इन रिजल्ट में ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो डिस्कस करते हैं अब। मुझे उसके लिए ये रूट, ये ब्लॉक, ये रूट, टीपी, 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 ये सब हटाना पड़ेगा। और एक और छोटा सा काम करता हूँ, ऑप्शंस, प्रेफरेंसेस और पोर्ट लेवल भी हटा देता हूँ। सही, अब ये साफ हो गया बिल्कुल। अब इस सफाई में अगर आप देखें तो क्या कोई पोर्ट ब्लॉक नजर आ रही है? नहीं, क्योंकि हमने वीलैन क्योंकि हमने वीलैन के अब थ्रू कॉन्फ़िगर भी वीलैंस किया के है। थ्रू जो है ना वो एक लोड बैलेंसिंग की है, तो सारी पोर्ट्स फॉरवर्ड है। लेकिन ऑब्वियसली जब सब फॉरवर्ड हैं तो फिर तो लूप भी क्रिएट हो सकता है ना। वीलैन तो स्विच लूप कर लोगों ने लूप कैसे बनाई। तो लूप लूप क्यों क्रिएट नहीं हो रहा, अब हम जरा वो ढूंढते हैं। ठीक, मैं S1 के पास आया और S1 से आके मैंने कहा शो स्पैनिंग ट्री, और मैंने इससे पूछा भाई क्या वीलैन 1 में तुम्हारी कोई पोर्ट ब्लॉक है? इसने कहा नहीं, क्योंकि मैं रूट हूँ वीलैन 1 के लिए। मैंने कहा अच्छी बात है। वीलैन 2 में क्या तुम्हारी पोर्ट ब्लॉक है? इसने कहा बिल्कुल, मेरी पोर्ट नंबर 2 ब्लॉक है। किसके लिए? वीलैन 2 के लिए। ठीक, और वीलैन 3 के लिए कौन सी पोर्ट ब्लॉक है? पोर्ट नंबर 1। इसका मतलब कि अगर मैं यहां ये लिखूं तो वीलैन, ये क्या हो गया, वीलैन 2 के लिए ये पोर्ट क्या है? ब्लॉक। और वीलैन 3 के लिए ये ब्लॉक है।
19 भी अंदर ही कर दूं। मतलब VLAN 2 का डाटा इस लिंक से नहीं जा सकता, VLAN 3 का यहां से नहीं जा सकता। ठीक, अब अगर मैं S2 के पास आऊं, S2 के पास से वैसे ब्लॉक नहीं होगी, कोई S3 के पास आऊं और S3 से पूछूं कि तुम्हारे पास कोई ब्लॉक है, तो शो स्पैनिंग ट्री। तो S3 मुझे कहेगा बिल्कुल। VLAN 1 के लिए मेरी कौन सी पोर्ट ब्लॉक है? FA02 VLAN 1 में। और 2 और 3 जो है उसमें कोई ब्लॉक नहीं है, ना 2 में कोई ब्लॉक है ना 3 में कोई ब्लॉक है। तो इसका मतलब कि भाई यहाँ पर ये जो पोर्ट है, कौन सी पोर्ट ब्लॉक थी, याद है किसी को? ये रही पोर्ट नंबर 2। किसमें ब्लॉक है ये? VLAN 1 में। तो ये है इसकी नीचे वाली पोर्ट, पोर्ट नंबर 2। तो ये ब्लॉक है VLAN 1 के लिए। होए होए होए, बस हो गया स्पैनिंग ट्री, PVST खत्म। अब यहाँ से VLAN 1 का डाटा नहीं जा रहा, यहाँ से VLAN 2 का नहीं आ रहा, यहाँ से VLAN 3 का नहीं आ रहा, बस। तो तीनों VLANs के लिए एक एक लिंक ब्लॉक हो गया। इसका मतलब बाकी 2 लिंक्स उनके लिए फॉरवर्ड हैं, तो लोड बैलेंसिंग हो गई, खत्म बात। कोई कंफ्यूजन? आसान था। दोबारा देखो इस डायग्राम को, बार बार देखो ताकि समझ आए कि क्या कहा गया है। ठीक, इवन अपने हाथ से जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, एटलीस्ट आप ये ट्रायंगल वाली डायग्राम, तो आपको क्लियर नहीं होगा। सिमिलैरिटी तो होना अच्छी बात है कि बस एक टॉपिक, मतलब एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए तो क्लियर हो जाए। खैर, अच्छा, तो इस टोपोलॉजी में तो मैंने इस तरह से लोड बैलेंसिंग कर ली कि मैंने S1 को कहा भाई आप VLAN 1 को संभालो, S2 को कहा VLAN 2 को संभालो, S3 को कहा VLAN 3 को संभालो, ताकि तीनों एक एक VLAN को संभालें और तीनों जो है वो आराम से अपना लोड बैलेंस कर लें, हर VLAN के लिए अलग अलग। तो 3 VLANs हैं तो तीनों को अलग अलग दे दिया। अगर ये 20 VLAN होंगे तो किसी को मैं दे दूंगा 7, किसी को 7 और किसी को 6, इस तरह। 50 होंगे तो किसी को किस तरह देंगे फिर? 50 के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मतलब बस 3 में डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी, हम जैसे भी करें। तो हमें कुछ ना कुछ लोड बैलेंसिंग मिल सकती है। हमारा कोई भी लिंक जो है वो बिल्कुल फारिग नहीं है, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर भी क्या हुआ? VLAN ज्यादा होंगे, स्विच भी तो ज्यादा होंगे। वो फर्क नहीं पड़ता, जरूरी थोड़ी है कि आपके पास VLAN ज्यादा हो तो स्विच भी ज्यादा हो। छोटे लोकेशन में मल्टीपल VLANs है भाई, किसी भी वजह से XYZ, तो वो हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये है। अब इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला लिंक ब्लॉक है। आप चाह रहे हो भाई ऊपर वाला लिंक भी यूज हो, तो क्या करोगे? VLAN VLANs होंगे सबसे पहले तो S1 के पास आप आए और S1 से आके आपने क्या कहा? इनेबल conft भाई VLAN 2, 3, 4, 5, 6। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 VLANs हैं और आपने इसको क्या कहा? स्विच पोर्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, स्विच पोर्ट पे ऐसे थोड़ी जाएंगे। इंटरफेस रेंज के मेरे 2 इंटरफेस हैं, कौन कौन से? FA01-2 और दोनों क्या होंगे? ट्रंक। और एक और बात आपने इसको क्या कह दी? VTP डोमेन सिस्को। तो VTP डोमेन सिस्को करने से क्या होना चाहिए कि जब हम S2 के पास आए और S2 से पूछें शो VLAN ब्रीफ, तो S2 कहे कि मुझे बाकी VLANs मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम भाई?
क्योंकि वो 50 सेकंड का टाइमर चल रहा है ना, अभी अभी कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, अभी भी नहीं आया। शो VTP स्टेटस, मैंने कहा शायद इसके पास बाय डिफॉल्ट सारे आ जाएं। अच्छा, इसका डोमेन नेम अभी भी नल है, क्या बात है। S2, अच्छा S2 अभी तक फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कोई इशू क्रिएट कर दिया मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे। VTP डोमेन सिस्को कंट्रोल जी शो वीलैन ब्रीफ, नहीं आया वीलैंस। ये क्या हुआ, चारों लिंक फॉरवर्ड हो गए? ये खुद ब खुद कैसे हो गया? हाँ, खुद ब खुद थोड़ी हुआ। हाँ, वीलैन 1 है इसके पास सिर्फ, ओके यार। वीलैन 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 वीलैन हमने मैनुअली बना दिए। VTP तो मान ही नहीं रहा था। सही, अब इसके पास भी 6 वीलैंस आ गए और सब काम कर रहे हैं भाई, चारों लिंक फॉरवर्ड है। चेक करते हैं शो स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री कह रहा है कि भाई वीलैन 1 के लिए ये रूट स्विच बन गया और इसके दोनों लिंक्स फॉरवर्ड। वीलैन 2 के लिए भी ये रूट स्विच है, दोनों लिंक फॉरवर्ड। वीलैन 3 कहाँ गया, ये रहा। वीलैन 3 के लिए भी ये रूट स्विच है, वीलैन 4 के लिए भी, वीलैन 5 के लिए भी और वीलैन 6 के लिए भी। तीनों वीलैंस के लिए यही रूट स्विच है। क्यों? क्योंकि इसका मैक एड्रेस लोअर था, प्रायोरिटी वैल्यू तो सेम थी। तो S2 तो रूट स्विच है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। S1 से पूछते हैं कि ये दोनों लिंक्स फॉरवर्ड क्यों हो रहे हैं, कोई बता सकता है वैसे कि S1 के दोनों लिंक्स फॉरवर्ड क्यों है? दूसरे वीलैन के लिए रूट स्विच हो गए। क्योंकि हमने यहाँ पर एक चेंज किया था। वो चेंज क्या किया था हमने, कॉस्ट 10 की थी। मगर ये जो कॉस्ट 10 की थी ना, ये किसके लिए की थी? सिर्फ वीलैन 1 के लिए। तो यानी वीलैन 1 के लिए ये रूट पोर्ट होगी, पोर्ट नंबर 2। मगर जो बाकी वीलैंस हैं 2, 3, 4, 5, 6, उन सब के लिए पोर्ट नंबर 1 रूट पोर्ट होगी। ठीक, मतलब मैं वीलैन 1 में आया तो वीलैन 1 ने कहा कि रूट पोर्ट कौन सी है, पोर्ट नंबर 2। वीलैन 1 कह रहा है, ठीक, ये नॉन रूट स्विच है ना, स्विच 1। तो ये कह रहा है भाई पोर्ट नंबर 2 रूट है मेरी। और वीलैन 2 क्या कह रहा है कि पोर्ट नंबर 1 रूट है, क्योंकि कॉस्ट 19 ही है। हमने जो कॉस्ट चेंज की थी वो किसके लिए की थी, सिर्फ और सिर्फ वीलैन 1 के लिए। तो 1 के लिए डाटा कहां से जा रहा है, पोर्ट नंबर 2 से। मगर वीलैन 2 के लिए डाटा कहां से जा रहा है, पोर्ट नंबर 1 से। सिमिलरली वीलैन 3 के लिए डाटा कहां से जा रहा है, पोर्ट नंबर 1 से। 4 के लिए भी कहां से जा रहा है, पोर्ट नंबर 1 से। 5 के लिए भी पोर्ट नंबर 1 से, और 6 के लिए भी पोर्ट नंबर 1। समझ आई ये बात, क्या हुआ इस वक्त? सबके लिए रूट जो था वो दूसरा वाला स्विच था। एग्जैक्टली यानी कि अभी क्या हो रहा है कि ये जो कॉस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुई है, कॉस्ट 10 वीलैन 1 के लिए। इसको पोर्ट कम नहीं नंबर करने से क्या होता 2 की, तो ये इसलिए रूट पोर्ट बन गई, पोर्ट नंबर 2, है? सिर्फ और सिर्फ वीलैन 1 के लिए, कॉस्ट की वजह से। मगर जो पोर्ट नंबर 1 है उसका स्टेटस क्या है कि उसमें कॉस्ट 19 है। और कौन कौन से वीलैंस के लिए कॉस्ट 19, वीलैन 2, 3, 4, 5, 6 सबके लिए। तो इस वजह से वो रूट पोर्ट है सबके लिए। अब क्या ये बैलेंस लग रहा है? इसका मतलब कि वीलैन 1 का डाटा नीचे से जा रहा है क्योंकि वो रूट पोर्ट है,
और बाकी जो वीलेन सारे हैं 2 3 4 5 6 सबका डाटा ऊपर से जा रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? बताओ भाई, क्या करना होगा इसे तो ये भी बैलेंस कॉस्ट करने कम के करना लिए? कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। किसकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी या किसकी कर 19 सकते वाली हैं? हम्म 19 की 19 तो अगर मैंने कम कर दी तो ये तो ऑलरेडी रूट पोर्ट है ना इन सबके लिए, तो ये तो रूट पोर्ट रहेगी। असल में यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ वीलन 1 के लिए रूट पोर्ट है। तो मुझे क्या चाहिए कि यार 3 वीलन यहाँ से गुजरे 1 2 3 और 4 5 6 ऊपर से गुजरे, ताकि लोड बैलेंस हो ना कि 3 वीलेंस का डाटा नीचे से और 3 वीलेंस का ऊपर से। तो मैं यहाँ आके क्या करूंगा बताओ? जिसने जवाब दे दिया वो स्पैनिंग ट्री का चीता हो गया। S1 तीन को की सेम कॉस्ट करेंगे S1 पर। S1 पर एक एक पोर्ट पर 3 वीलेंस होंगी ना, तो एग्जैक्टली उनकी कॉस्ट सेम कर देंगे और बाकी की 3 की सेम वीलेंस बना एग्जैक्टली देंगे। एग्जैक्टली। तो अब S1 को आके मैं कहूंगा कि भाई एक इंटरफेस है तुम्हारा कौन सा, पोर्ट नंबर 2। उस इंटरफेस पे क्या करो, स्पैनिंग ट्री VLAN 2। क्या मैं यहाँ मल्टीपल VLANs लिख सकता हूँ? सवाल ये है, नहीं लिख सकता। 2 3 इस तरह से काम करेगा? ये कर रहा है, देख लेते हैं। VLAN 2 और 3 की कॉस्ट कर दो 10। तो 1 की तो ऑलरेडी 10 थी जब भी वो रूट पोर्ट बन गई थी, पोर्ट नंबर 2। अब जब मैं 2 और 3 भी यहाँ ले आऊंगा कॉस्ट कम करके, अगर ये लिंक, अरे काम कर गया भाई, ठीक। तो क्या होगा, शो स्पैनिंग ट्री। अब ये स्पैनिंग ट्री मुझे कह रहा है भाई VLAN 1 के लिए पोर्ट नंबर 2 रूट है, VLAN 2 के लिए भी पोर्ट नंबर 2 रूट है, और VLAN 3 के लिए भी पोर्ट नंबर 2 रूट है। मगर VLAN 4 के लिए पोर्ट नंबर 1 रूट है 1, और 5 के लिए भी पोर्ट नंबर 1 रूट है, और 6 के लिए भी पोर्ट नंबर 1 रूट है। इसका मतलब कि यहाँ क्या चेंज हो गया कि भाई ये जो है ऊपर वाली पोर्ट नंबर 1, ये सिर्फ रह गई VLAN 4 5 6 के लिए, और नीचे जो है इसकी कॉस्ट हमने कम कर दी VLAN 1 2 3 के लिए। गलती हो गई मुझसे, वेरी गुड। तो ये रूट पोर्ट बन गई 1 2 3 के लिए, और ये रूट पोर्ट बन गई 4 5 6 के लिए। समझ आई कहानी कुछ? तो VLAN, कॉस्ट हम खुद खुद ही इसकी कम कर देंगे। बिल्कुल हम खुद कम कर रहे हैं ना, ताकि हमारे ये तीनों VLANs जो हैं इनके लिए ये रूट पोर्ट हो पोर्ट नंबर 2, और इनका डाटा यहां से गुजरे। 4 5 6 को हमने नहीं छेड़ा तो उसकी कॉस्ट डिफॉल्ट 19 थी, वो पहले ही रूट पोर्ट बनी हुई थी। मतलब जिस जिस VLAN पे हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है उस हिसाब से कर देंगे। बिल्कुल। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गई, लोड बैलेंसिंग भी। और किस वजह से मिली लोड बैलेंसिंग? PVST, पर VLAN स्पैनिंग ट्री, कि हम हर VLAN के लिए चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। कौन सी चीजें? सिर्फ दो। या हमने VLAN के हिसाब से रूट स्विच कस्टमाइज किया और हमारी लोड बैलेंसिंग हो गई, या हमने VLAN के हिसाब से कॉस्ट कस्टमाइज की रूट पोर्ट और हमारी लोड बैलेंसिंग हो गई। तो स्पैनिंग ट्री जो है वो कॉम्प्लेक्स है, मगर स्पैनिंग ट्री जो है उससे आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर की जा सकती है उसे कस्टमाइज करके। ठीक। इस सब में कोई बात जो रिपीट करनी हो, मतलब सवाल तो बात की बात है कि कोई नया सवाल आया आपके दिमाग में, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो रिपीट करना हो।
कॉस्ट कम करने से तो हम फिजिकल तो मीडिया चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो वो तो तार तो वही आएगा नहीं हमारा नहीं जो नहीं है नहीं, फास्ट तार वही है जनरेटर। बिल्कुल, सब कुछ वही है। उस पे कॉस्ट एक फिर लॉजिकल नंबर है जस्ट स्पैनिंग ट्री के लिए, उससे कोई असली कॉस्ट कम नहीं हो रही आपकी। तो स्पीड किस तरह फिर फास्ट हो जाएगी? स्पीड इस तरह फास्ट हो गई ना आपकी कि भाई आपके पास जो है वो दोनों तार यूज हो गए ना, पहले एक यूज हो रहा था। पहले आपके 6 के 6 वीलैंस के जितने यूजर्स थे, सबका डाटा जो है वो सिर्फ पोर्ट नंबर 1 से जा रहा था, क्योंकि वो रूट पोर्ट थी। अब आपके 3 वीलैंस का डाटा वहां से आ रहा है, 3 का यहाँ से। आप चाहें तो ऊपर से 2 का गुजार लें, नीचे से 4 का गुजार लें। मतलब ये भी हमारे पास होता है। बिल्कुल, मतलब आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं ना वीलैन के हिसाब से। तो आप कहें भाई ऊपर वाले लिंक के लिए सिर्फ 5 और 6 रूट पोर्ट होंगे, नीचे वाले वीलैन के लिए 4 को आप कर दें रूट पोर्ट, तो नीचे से 4 का डाटा गुजरेगा। या एक अगर हमारे पास इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक फाइबर लगा दें इसमें, एक हाँ बिल्कुल, फास्ट इंटरनेट पे एक फाइबर, फाइबर, इवन फाइबर पे भी आप ये कर सकते हैं उस पर कि भाई ज्यादा आपके वीलन डाल पास, देंगे। बिल्कुल, अगर आप फाइबर लगा रहे हैं तो उस पर ज्यादा वीलैन डाल देंगे। तो आपके पास है कि आप उससे किस तरह खेलना चाह रहे हैं, आप उससे उस तरह खेल सकते हैं। ये पीवीएसटी आपको लेवरेज दे रहा है। ठीक, क्लियर है ये? अच्छा, थोड़ा 10 मिनट का गैप करते हैं और फिर उसके बाद मैं स्पेनिंग ट्री को जस्ट समराइज करके और टॉपिक जो है वो फिर हम अपना एंड कर लेंगे 10 मिनट के गैप के बाद। लास्ट वाला थोड़ा सा फिर बता दिया गया हो। जी जी, कंटिन्यू होगी क्लास, बस मैं शुरू कर दूंगा अभी 10 मिनट के बाद। 5:18 पर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक।
resume. ओके, सो एसटीपी जो है उसके बारे में हमारी डिस्कशन है, और उस डिस्कशन में अगर कोई क्यूरी आपके जहन में और आई है तो पूछ लें। तो वर्जन्स की बात चल रही थी, तो एसटीपी का स्टैंडर्ड वर्जन जो हमने कहा कि सिस्को पर हमें नहीं मिलेगा, और सिस्को पर हमें क्या मिलेगा, पीवीएसटी, जिससे हम लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, और हमने लोड बैलेंसिंग करके देख ली। फिर एसटीपी का एक और वर्जन जो है आरएसटीपी के नाम से, रैपिड स्पैनिंग ट्री, ये भी स्टैंडर्ड है और इसमें भी लोड बैलेंसिंग नहीं है। तो जब लोड बैलेंसिंग नहीं है तो सिस्को ने इसे भी सपोर्ट नहीं किया। सिस्को ने क्या बनाया, पीवीएसटी प्लस या रैपिड पीवीएसटी, ठीक, उसी को कस्टमाइज करके। और आखिर में जो है वो एमएसटी है, सबसे लेटेस्ट है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, और ये जो है वो स्टैंडर्ड है और इसमें लोड बैलेंसिंग मौजूद है, तो इसलिए एमएसटी को सिस्को ने नहीं छेड़ा। तो एसटीपी हमने देखा, पीवीएसटी को हमने देख लिया, आरएसटीपी। अच्छा, आरएसटीपी भी सिस्को में नहीं है, सिस्को में क्या है, रैपिड पीवीएसटी। तो रैपिड पीवीएसटी और सिस्को के स्विचेस पर अगर हम यूज करना चाहें तो कोई मतलब इसमें अनोखी चीज नहीं है। इसमें भी जिस तरह एसटीपी में था कि रूट स्विच, रूट पोर्ट, मतलब बेसिक जो एल्गोरिथम है वो वैसा ही है। तो रूट स्विच, रूट पोर्ट और वो सारी चीजें तकरीबन जो हमने एसटीपी में देखी वही आरएसटीपी में है, बस ये क्या है, रैपिड। एसटीपी ले रहा था तकरीबन 30 to 50 सेकेंड्स, ठीक है, पोर्ट को फॉरवर्ड करने में। आरएसटीपी जो है वो तकरीबन 3 to 5 सेकेंड्स में पोर्ट अप कर देता है। तो इसको भी हम जो है वो क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं आरएसटीपी को। तो आरएसटीपी को गो थ्रू करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहीं आते हैं S1 पे, और S1 से कहते हैं, क्योंकि दो स्विचेस पे जल्दी हो जाएगा, इनेबल कॉन्फ्टी और स्पैनिंग ट्री मोड, कि भाई अब जो स्पैनिंग ट्री का मोड है वो कौन सा होगा, रैपिड पीवीएसटी, ठीक है। पहले क्या था, पीवीएसटी, यानी वो सादा वाला स्पैनिंग ट्री, मगर सिस्को का जो क्या कहते हैं कस्टमाइज वर्जन है पीवीएसटी। अब रैपिड पीवीएसटी क्या है, ये आरएसटीपी का सिस्को का कस्टमाइज वर्जन है, रैपिड पीवीएसटी। तो S1 को हमने आगे कहा स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी, और देखें आप इसके लिंक डाउन हुए और डाउन होके दोबारा अप नहीं हो रहा है। क्यों अप नहीं हो रहा है, क्योंकि S2 को भी हमें सेम प्रोटोकॉल बताना होगा। तो S2 को हमने कहा स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी। अब S1 और S2 दोनों जो हैं वो रैपिड हो गए, ठीक। और इस रैपिड होने से हमें क्या डिफरेंस नजर आना चाहिए, तो डिफरेंस ये नजर आना चाहिए कि अगर कोई लिंक डाउन हो तो उसको दोबारा अप होने में 30 to 50 सेकेंड्स ना लगे, बल्कि वो जल्दी हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरा इंटरफेस FA01, इससे मैं करता हूँ शट डाउन, ठीक, तो मेरा जो लिंक नंबर 1 है वो डाउन हो गया। अब डाउन होने के बाद जब दोबारा से ये लिंक अप होता है, तो इसके अप होने पर अब वो जो पुराने टाइमिंग थी ना 30-50 सेकेंड्स वाली, वो नहीं होंगी, बल्कि अब क्या होगा, रैपिड होगा। और रैपिड की वजह से क्या हुआ कि फौरन से लिंक जो है वो अप हो गया, ठीक। अच्छा, अगर हम स्टेट्स चेक करें, मतलब स्पैनिंग ट्री, कि भाई स्पैनिंग ट्री में क्या कुछ चेंज आया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, शो स्पैनिंग ट्री। तो शो स्पैनिंग ट्री में हमें नजर आ रहा है कि भाई वही स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड है, मगर कौन सा, आरएसटीपी। अब की बार वो चेंज हो गया, वही रूट स्विच है, वही प्रायोरिटी वैल्यू है। रूट स्विच क्यों बना, क्योंकि हमने जो है वो क्या हुआ, VLAN 1 के लिए, अच्छा ये S2, क्योंकि मैक एड्रेस, ठीक है, यहाँ मैक एड्रेस की बेस पे बना था ना रूट स्विच S2, सही। इसी तरह VLAN 2 के लिए भी सेम वही, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, सबके लिए सब कुछ हमें सेम नजर आ रहा है कि ये रूट है, दोनों पोर्ट्स फॉरवर्ड हैं, डेजिग्नेटेड हैं, एज इट इज सेम तकरीबन आउटपुट। सिमिलरली अगर हम आते हैं S1 पर, तो S1 के साथ क्योंकि हमने थोड़ा सा गेम किया था, क्या गेम किया था S1 के साथ, कि इसकी कुछ पोर्ट्स को हमने रूट बनाया था VLAN 1, 2, 3 के लिए, एक पोर्ट नंबर 2 को रूट बनाया था VLAN 1, 2, 3 के लिए, और पोर्ट नंबर 1 को हमने रूट बनाया था पोर्ट VLAN 4, 5, 6 के लिए।
तो अगर यहाँ आकर इससे पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे स्पैनिंग ट्री में क्या चेंज आया, तो इसने कहा वही RSTP हो गया प्रोटोकॉल। मगर मैं रूट स्विच नहीं हूँ और मेरी पोर्ट जो है वो एक रूट है और एक ब्लॉक है। पोर्ट नंबर 2 रूट है, किसके लिए? VLAN 1 के लिए। ठीक, इसी तरह VLAN 2 के लिए भी यही रूट होगी, पोर्ट नंबर 2, और VLAN 3 के लिए भी पोर्ट नंबर 2 रूट है। VLAN 4 के लिए पोर्ट नंबर 1 रूट है, 5 के लिए भी पोर्ट नंबर 1 रूट है, और 6 के लिए भी पोर्ट नंबर 1 रूट है। तो एज इट इज सब कुछ वही है। फर्क क्या पड़ा कि अब वो जो टाइमर थे ना वो जरा जल्दी पास हो गया और रैपिड हो गया। तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो 30 सेकंड या 50 सेकंड का जो टाइम है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो RSTP जो है वो आपको ज्यादा कॉमन नजर आएगा। मगर ऐसा नहीं है कि RSTP में कोई बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट चेंज हो गए। जो हमने स्पैनिंग ट्री देखा था, सेम वही स्पैनिंग ट्री के कॉन्सेप्ट जो है वो आपके कहाँ आते हैं? RSTP में भी। जो हमने रूट स्विच देखा, रूट पोर्ट देखी, सब कुछ एज इट इज वैसा ही है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, ये फास्ट हो गया RSTP। टाइम ठीक, का फर्क है। टाइम का फर्क है, एग्जैक्टली। ठीक, ये अच्छा, जनरल स्विचेस के लिए, सिस्को की बात करेंगे तो फिर रैपिड वाला करना होगा। नहीं नहीं, ये सिस्को में तो है। जर्नल स्विच में वो आपको RSTP के नाम से मिलेगा। ठीक है, और सिस्को में जब हमने कॉन्फ़िगर किया था तो सिस्को ने उसे क्या रैपिड नाम दिया है? पीवीएसटी बता रहे हैं। रैपिड PVST। मतलब वो वहां पे रैपिड STP, RSTP, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक, तो जनरल स्विचेस में आपको रैपिड स्पैनिंग ट्री मिलेगा, और वो स्पैनिंग ट्री क्या करेगा कि तमाम VLANs को एक ही तरह से ट्रीट करेगा, एक ही स्पैनिंग ट्री के इंस्टेंस के अंदर। सिस्को में चूंकि रैपिड PVST है, पर VLAN है, तो ये हर VLAN को अलग अलग इंस्टेंस में ट्रीट कर रहा है, रैपिड भी होकर। सही, यहाँ पर वीलैन सिस्को नहीं बताया। बिल्कुल, सिस्को ने कहा कि भाई हमारे पास जो है ना पर VLAN वाले ही होगा। तो ये सिस्को में आपको क्या मिलेगा? रैपिड PVST। ये ठीक है, सादा वाला नहीं मिलेगा। इसी तरह सिस्को में आपको PVST मिलेगा, सादा वाला STP नहीं मिलेगा। मगर सिस्को में आपको MST वही मिलेगा जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि MST का सिस्को का कोई वर्जन नहीं है। तो MST जो है ना वो इसमें अवेलेबल भी नहीं है अभी पैकेट ट्रेसर के स्विचेस में, और इवन हमारे कोर्स में भी इसका नाम नहीं है MST का। तो मैंने आपको नाम बता दिया है। अच्छा, इस मल्टीपल स्पैनिंग ट्री की थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ कि इसमें भी प्रोसीजर वही है। मतलब पीछे का जो एल्गोरिदम है ना वही है कि रूट स्विच होगा, रूट पोर्ट होगी, और चीजें वैसे ही हैं। फर्क क्या आ गया इसमें कि मल्टीपल स्पैनिंग ट्री में आप वही VLAN वाली बेस पे लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। यानी ओपन स्टैंडर्ड ने भी कहा कि अच्छा भाई लोड बैलेंसिंग जब सिस्को दे रहा है तो हम भी दे देते हैं। तो उन्होंने वो मल्टीपल स्पैनिंग ट्री में दे दी। और यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कैसे थी? पर VLAN। यहाँ पे जो लोड बैलेंसिंग होती है वो पर VLAN ग्रुप होती है कि आप VLAN का ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, मल्टीपल VLANs का मतलब अगर आपके 100 VLAN है तो आपने 10 VLANs का अलग ग्रुप बना दिया, 10 का अलग बना दिया, या 50-50 के 2 बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप VLANs के ग्रुप बना सकते हैं, फिर उस ग्रुप की लोड बैलेंसिंग होती है। इसमें नहीं बना सकते हैं पीवीएसटी में या रैपिड पीवीएसटी। PVST में हम ग्रुप नहीं बनाते ना, PVST में हर VLAN अलग अलग होता है। जब हमने यहाँ किया था तो ये 3 अलग और ये 3 अलग हमने खुद किए थे मैनुअली। वहां क्या होगा, हम इन 3 का एक ग्रुप बना देंगे, इस तरह इन 3 का एक ग्रुप बना देंगे। मतलब वीलैन की भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुपिंग में हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मतलब हम एक ग्रुप बना के उसमें VLAN डाल देंगे कि भाई ये 3 मतलब VLAN इस 50 ग्रुप भी में। लेना तो वो 5 ग्रुप रह जाएंगे। एग्जैक्टली, मतलब वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो होगी वो भी VLAN बेस्ड ही, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि वहां जब आप शो स्पैनिंग ट्री करेंगे ना तो आपके पास 6 इंफॉर्मेशन आ रही हैं। आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन आएंगी? 2, इस ग्रुप की अलग और इसकी अलग। तो आउटपुट भी क्या हो गया? छोटा हो गया। इंस्टेंस भी कम हो जाएंगे कि 2 इंस्टेंस चल रहे होंगे। यहाँ पे कितने इंस्टेंस चल रहे हैं? अभी 6। तो MST जो है वो और ज्यादा बेहतर हो गया लोड बैलेंसिंग में, इजी भी हो सिस्को नहीं दे रहा अभी। गया। सिस्को दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है सिस्को, क्योंकि सिस्को ने कहा कि अच्छा भाई MST तो लोड बैलेंसिंग दे रहा है तो अब हमें इसे कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है।
एसटीपी लोड बैलेंसिंग नहीं दे रहा था तो सिस्को ने उसे कस्टमाइज किया, आरएसटीपी लोड बैलेंसिंग नहीं दे रहा था तो सिस्को ने कस्टमाइज किया। रैपिड बीबीएसटी स्पीड की वजह से आ गई। बिल्कुल, बस रैपिड पीवीएसटी में स्पीड है, एमएसटी में भी वही स्पीड है। ठीक, यहां तक पॉइंट क्लियर है? लेकिन अगर एक पोर्ट में अब जैसे हमने वीलैन बनाते हैं, वीलैन के अंदर पोर्ट में उसमें वीलैन नहीं बनता, पोर्ट में छह वीलैन हमने बनाए हैं इसमें। हाँ, उसमें हमने मेंबरशिप नहीं की कोई। हाँ, 6 वीलैन हमने बनाए हैं। अब इसको आगे पोर्ट से भी तो लिंक करना होगा ना हमें। जरूरी नहीं है, वो अगर आपकी पोर्ट कोई है जो उस वीलैन का मेंबर हो तो आप लिंक करें, वरना ना करें। वो मना नहीं करेगा स्विच आपको कि भाई इसका कोई पोर्ट मेंबर नहीं है तो मैं इस वीलैन को नहीं रखूंगा। स्विच ऐसा कुछ नहीं क्योंकि करेगा। अगर ये है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे पास 12 स्विच होते हैं, कम पोर्ट है उनकी, 12 स्विच ज्यादा पोर्ट होंगे। बिल्कुल अब वीलैन हम सारे ही चला रहे हैं, मतलब बिल्कुल, और ये बस्ते में वीलैन भी की आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। मतलब कम पोर्ट वाला अगर बीच में आ जाता तो उसको पता हो भी वीलैन है, इसको जाने दें, मतलब वो उसको रोकेगा। एग्जैक्टली तो अगर आपके 100 वीलैन है और आपका एक स्विच है, उस स्विच में सिर्फ मतलब 4 24 पोर्ट है, वीलैन वाले यूजर्स हैं, तो लेकिन आपको उसको 100 के 100 वीलैन बताने होंगे। बताने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो वीलैंस की कॉन्फ़िगरेशन एक अलग चीज है, पोर्ट की मेंबरशिप अलग चीज है। ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, डायरेक्टली हाँ, मतलब। अगर कहीं बीच में छोटा स्विच आता तो पता लगता वो वीलैन का डाटा वहां से जा ही नहीं रहा, आगे रुक गया। बिल्कुल एग्जैक्टली तो वीलैंस कंसिस्टेंसी जो है ना वो एक नेटवर्क में इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट जो है ना वो और क्लियर करना है। वो ये क्लियर करना है कि फॉर एग्जांपल किससे कनेक्ट करूं मैं? S4 से कर देता हूँ, किसी भी स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक अदद पीसी लाता हूँ और वो पीसी मैंने कनेक्ट कर दिया S4 से। अच्छा, वीलैन में वॉइस और डाटा वगैरह का तो कोई वो नहीं नहीं डिफरेंस नहीं होता है, वॉइस वीलैन अलग होता है, वॉइस वीलैन अलग होता है, डाटा वीलैन अलग होता है। अभी तक हमने जो है, बात की है वॉइस वो सब डाटा डाटा वीडियो। वीलैन। हाँ, मगर ये डिफरेंस नहीं होता कि डाटा वीलैन और वॉइस वीलैन जो है उनके कोई काम करने का बहुत क्राइटेरिया डिफरेंट है। वॉइस वीलैन यूजुअली और डाटा वीलैन का जो डिफरेंस है वो आता है जब हम समझते हैं QoS को, क्वालिटी ऑफ सर्विस को। खैर, अच्छा, अभी मैंने ना ये पीसी कनेक्ट किया है S4 से, तो अब S4 से ये पीसी कनेक्ट हुआ और ये काम कर रहा होगा जो भी होगा XYZ। अब अगर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, इसकी केबल जो है वो लूज है, कुछ मसला है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसके डिस्कनेक्ट होने से क्या होगा? स्विच डिस्कनेक्ट हो जाए। स्विच स्विच से सिर्फ ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, ये वाली पोर्ट। ठीक है, ये लगा हुआ है पोर्ट नंबर 3 पर, और ये मुझे कैसे पता चलेगा? इनेबल शो CDP नेबर। ठीक, तो टीटीपी क्या हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है CDP। तो CDP मुझे बता रहा है कि भाई 1 और 2 पे तो स्विच लगे हुए हैं, और पोर्ट्स जो हैं वो कनेक्टेड कौन कौन सी हैं ये कैसे पता चलेगा? शो इंटरफेस स्टेटस, तो 3 कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 3। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये पोर्ट नंबर 3 पर है, तो पोर्ट नंबर 3 पर होने की वजह से मैंने कहा कि भाई इसका इंटरफेस FA03 वो शट डाउन हो गया, और शट डाउन होने के बाद दोबारा नो शट डाउन। तो अब इसकी पोर्ट अप नहीं हो रही, क्यों अप नहीं हो रही? टाइम लेगा अभी तो। टाइम लेगा क्योंकि पुराना वाला STP चल रहा है। ठीक, सही। अच्छा, RSTP के आने से पहले तो यही प्रॉब्लम थी। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसा स्विच है जिसमें RSTP नहीं है और सिंपल STP है, अब वहां पे ये प्रॉब्लम है कि भाई कोई भी डिवाइस एक बार डिस्कनेक्ट हो रही है और कनेक्ट हो रही है तो वो 30 से 50 सेकंड के लिए गायब हो रही है। तो उससे बचने के लिए सिस्को ने क्या किया? सिस्को ने कहा कि भाई आपके वो इंटरफेसेस
जहां पे आपकी एंड डिवाइस कनेक्ट है, एंड डिवाइस से मुराद पीसी, आईपी फोन, आईपी कैमरा, उस कनेक्टिविटी की वजह से कभी लूप नहीं आ सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां से लूप जनरेट हो सके? लूप हमेशा जनरेट होने के लिए क्या है कि दो लिंक्स हों, दो पार्ट कि चाहिए। जहां से मेरा डाटा जाए और वापस आए। यहां से अगर एक बार डाटा गया तो वो सेम डाटा वापस आएगा कभी नहीं। नहीं चाहिए। ठीक, तो ये जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 3, यहाँ पे एंड डिवाइस कनेक्ट है, एक सिंगल पीसी, तो इसकी वजह से कभी लूप नहीं आ सकता। तो ये बेचारी पोर्ट जो है और ये जो यूजर है, ये क्यों इतना लंबा टाइम बर्दाश्त करे? तो सिस्को ने कहा कि आप उसे एक काम करें कि आप उसे कह दें कि भाई तुम चले जाओ पोर्ट फास्ट मोड में, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट से क्या होगा कि अब इस पर एक तरह से जो टाइमर्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। ठीक, मगर यहाँ एक वार्निंग भी आ गई। वार्निंग क्या है कि भाई पोर्ट फास्ट शुड बी अप्लाइड ओनली ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट। तो हमेशा पोर्ट फास्ट सिर्फ वहीं अप्लाई करना है जहां सिंगल होस्ट कनेक्ट हो। कभी आप पोर्ट फास्ट स्विच टू स्विच अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, इसमें ये बात लिखी मतलब हुई है कि अगर स्विच अब ब्रिज पे आपने कर दिया तो लूप आ जाएगा। अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है, लूप बने या ना बने। बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल। और ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट पे पोर्ट फास्ट करने का मतलब है कि आपने स्पैनिंग ट्री डिसेबल कर दिया। तो अगर यहाँ आप कोई स्विच लगा देंगे और स्विच से अगर कोई दूसरी कनेक्टिविटी भी हो जाएगी कहीं से भी, तो लूप आ सकता है। ठीक, तो सिस्को ने कहा कि अच्छा भाई, अच्छा ये सिस्को ने की है हरकत ना कि पुराने स्पैनिंग ट्री के साथ उन्होंने ये पोर्ट फास्ट का ऑप्शन दिया, और उन्होंने कहा कि भाई जहां पे आप पोर्ट फास्ट अप्लाई करें वहां पे आप क्या करें, एक बीपीडीयू गार्ड जो है ना वो भी इनेबल करते हैं, ताकि अगर वहां पे कभी कोई स्विच लगे और कोई बीपीडीयू आए तो वो पोर्ट ब्लॉक हो जाए और लूप क्रिएट ना हो। तो पोर्ट फास्ट और बीपीडीयू गार्ड ये दोनों काम यूजुअली एक साथ होते हैं। कहाँ होते हैं? जहां आपकी एंड डिवाइसेस कनेक्ट है। अब पोर्ट फास्ट होने से क्या हुआ, क्योंकि मैंने इस पोर्ट को फास्ट किया, पोर्ट नंबर 3 को, अब अगर ये पोर्ट शट डाउन होती है और शट डाउन होने के बाद दोबारा कनेक्ट होती है, नो शट डाउन, तो अब ये पोर्ट फौरन अप हो गई, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लिया इसने। ठीक, तो ये पोर्ट फास्ट किस पर्पस के लिए था कि जब पुराना स्पैनिंग ट्री हो आपके पास जिसमें 30 से 50 सेकंड लग रहे हैं, नए स्पैनिंग ट्री में आरएसटीपी में तो 3 से 5 सेकंड लग रहे हैं। इवन आप वो 3 से 5 सेकंड भी नहीं बर्दाश्त करना चाह रहे हैं भाई, तो आरएसटीपी के साथ भी आप पोर्ट फास्ट कर सकते हैं अगर आपका इसमें आरएसटीपी। हार्डवेयर में भी शायद कुछ करते हैं कि पुराने स्विचेस हम देखते थे कि केबल निकाल के आपने वापस लगाई तो वो थोड़ी देर तक ऑरेंज रहती थी, उसके बाद फिर जाके ग्रीन बिल्कुल। होती थी। उससे ट्रबल शूटिंग में भी इजी होता था। जो नए हम्म, स्विच आ रहे हैं उसमें फास्ट इतना है, वो बोर्ड निकाल के लगाते हैं फौरन वापस ग्रीन हो जाती है। बिल्कुल फौरन पता अप हो नहीं जाती है। पोर्ट कौन सी निकली थी। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो वो इसी वजह से कि उसमें आपके पास आरएसटीपी का प्रोटोकॉल है या आपने पोर्ट फास्ट इनेबल कर दी है। तो ये बात जो है वो हमारी हो गई। और ये एंड यूजर के चार, हिसाब से। हाँ बिल्कुल एंड यूजर के लिए ना, हमने एंड यूजर के लिए फास्ट कर दिया। और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसको यहाँ लाके पेस्ट कर देना है बस। ठीक, तो आज हमने जो है वर्जन्स को डिस्कस किया, पीवीएसटी हमने डिस्कस किया डिटेल में, पोर्ट फास्ट को हमने डिस्कस किया, और बीपीडीयू गार्ड।